हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नरसिंह चतुर्दशी आज बहुत विशेष तिथि है। आज के दिन ही भगवान श्री नरसिंह देव इस जगत में प्रकट हुए और उनके प्रकट होने का कारण क्या था? उनके परम प्रिय भक्त श्री प्रहलाद महाराज, उन पर कृपा करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान ने अपने भक्त के वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए इस जगत में आविर्भूत हुए। हम लोगों ने सुना था कल कि हिरण्यकश्यपु ने अपनी माता दिति और अपने भाई हिरण्याक्ष की पत्नी को बहुत ही सुंदर उपदेश प्रदान किए, आत्म तत्व का ज्ञान दिया। उसमें हमने प्रश्न पूछा था कि ये जो उपदेश दिया, ये तो बड़े बड़े साधु लोग भी ऐसा नहीं दे पाते, फिर इसमें और साधुओं के उपदेश में अंतर क्या है? ये प्रश्न पूछा था। इसका उत्तर है कि जो साधु लोग उपदेश देते हैं आत्म तत्व का, भले ही उनको इतना ज्ञान भी ना हो या इतने अच्छे अच्छे उदाहरण भी ना दे पाए, किंतु वो स्वयं आचरण करते हैं। जो भी आत्म तत्व का उपदेश प्रदान करते हैं वो स्वयं आचरण करते हैं, यही विशेष बात है। और असुर लोग जो भी उपदेश प्रदान करते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए ही प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण दिया था श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी, जब एक बार शिप में जा रहे थे बांग्लादेश, उस समय खिड़की की सीट पर बैठ गए तो एक बूढ़े व्यक्ति ने आकर के उनको कहा कि तुमको हवा की क्या जरूरत है, तुम तो बच्चे हो, भीतर बैठ जाओ। वो भीतर चले गए। वहां भी कुछ लोगों ने उल्टा सीधा बोलना प्रारंभ किया कि आजकल के माँ बाप तो अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। उन्होंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप जाकर के दरवाजे पर खड़े हो गए और हरि नाम करने लगे। कुछ देर के बाद में अनाउंसमेंट हुआ, जहाज डूबने वाला है, सब लोग भगवान को स्मरण कर लें। तब वो जो बूढ़ा व्यक्ति था रोने लगा, मेरी बेटी की शादी है, उसके लिए मैं गहने और पैसे लेकर के जा रहा हूं, कैसे शादी होगी। और भी जो लोग थे वो सब भी ऐसी बातें करने लगे। तब उस समय लोग कहने लगे कि भाई ये सब विलाप करने से कुछ नहीं होगा, भगवान का नाम लो। तो वही बूढ़ा व्यक्ति जो अभी थोड़ी देर पहले गाली दे रहा था, क्या कहने लगा कि हमारी भगवान क्यों सुनेंगे, हमने तो कभी भगवान का भजन किया ही नहीं। लेकिन ये ब्रह्मचारी है, इतनी कम उम्र में ही इसने अपना घर बार छोड़ करके भगवान का भजन प्रारंभ कर दिया है। इससे प्रार्थना करते हैं हम लोग, इसकी बात जरूर भगवान सुनेंगे। सभी लोग श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज, उस समय उनका नाम था श्री राधा रमण ब्रह्मचारी, उनके पास आए। उनसे आकर के प्रार्थना करने लगे कि आप भगवान को रक्षा के लिए प्रार्थना करो। श्री राधा रमण ब्रह्मचारी ने कहा कि भगवान मेरी नहीं सुनेंगे, क्योंकि भगवान तो अपने शुद्ध भक्तों की सुनते हैं। लेकिन मेरे गुरुजी श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि सब समय भगवान का कीर्तन करना चाहिए, इसीलिए मैं कीर्तन करता हूं, आप लोग भी पीछे पीछे कीर्तन करो। सभी ने कीर्तन प्रारंभ किया, जहाज बच गया। इस बात को श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज बहुत समय बताया करते थे कि जगत के लोगों की प्रशंसा और निंदा दोनों ही समान है। कैसे? स्वार्थ मूलक है। वो तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं किस लिए? अपना उल्लू सीधा करने के लिए, उनका काम निकल जाए बस। वो तुम्हारी निंदा किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उनका अपना स्वार्थ अभी सिद्ध नहीं हो रहा है, इसलिए वो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं। जैसे उनको खिड़की पे बैठने की सीट चाहिए तो निंदा कर रहे हैं कि उसको वो चीज मिल जाए। प्रशंसा भी इसीलिए करेगा, जब देखेगा निंदा से काम नहीं चल रहा तो प्रशंसा करेगा। जैसे कल हिरण्यकश्यपु कह रहा था ना
कि इन देवताओं ने क्या किया, विष्णु की प्रशंसा करके दौड़ धूप करके उसको अपनी ओर मिला लिया। जगत में यही होता है। तो इस कारण से असुरों में जो उपदेश देते हैं, असुर और साधुओं में यही अंतर है कि साधु स्वयं उन उपदेशों का आचरण भी करते हैं। आचिनोति शास्त्रार्थम आचार्य स्थाप्यत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् आचार्य तेन कीर्तितः। लेकिन असुर लोग भजन नहीं करते, लेकिन उनसे जिस समय जरूरत पड़ेगी उपदेश तुमसे भी अच्छे प्रदान करेंगे, जैसे कल हिरण्यकश्यपु दे रहा था। दूसरा उदाहरण देखो, कंस का उदाहरण आता है। कंस ने अपनी बहन देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया। सोचो, जन्मजात संतान, कितनी दया आएगी किसी और को, तो मार ही नहीं पाएगा, किंतु उस तो बिल्कुल निर्दयी, महानिर्दयी, उसने 6 संतानों का वध कर दिया। उसके बाद में 7वीं संतान के तो बारे में उसको पता ही नहीं चला। जब 8वां गर्भ हुआ तो फिर उसमें भगवान प्रकट हुए और वसुदेव कन्या को लेकर के गोकुल से यहां पर आ गए। तब उस समय उसने कन्या को भी मारने के लिए प्रयास किया। यद्यपि देवकी ने बड़े हाथ पैर जोड़े, देखना धूर्तों की बात कैसी होती है, बड़े हाथ पैर जोड़े कि इसे मारने से क्या मिलेगा तुझे, ये तो कन्या है, बड़ी हो जाएगी तो मैं तुम्हारे पुत्र के साथ इसका विवाह कर दूंगी। किंतु उसका हृदय बिल्कुल भी द्रवित नहीं हुआ और उसने क्या किया, कन्या को ले जाकर के जैसे ही मारने के लिए हुआ वो आकाश में चली गई। सातधस्तात समुत्पत्ति सद्यो दिव्यंबरम गता अदृश्यतानुजा विष्णु सायुधा अष्टमहाभुजा, अष्टमहाभुजा का रूप धारण कर लिया और कंस के सिर पर एक लात मारी उसने। लात मारते ही कंस का सिर चकरा गया, गिर पड़ा, वो चक्कर आ गए उसको और वो अट्टहास करने लगी, रे मूढ़ कंस, तू मुझे मार करके तुझे क्या मिलेगा, तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तो अन्य किसी स्थान पर पैदा हो चुका है जो तुझे मारेगा, तू व्यर्थ में निर्दोष बालकों की हत्या मत कर। इस प्रकार से वो दुर्गा वहां से फिर अप्रकट हो गई। जब वो अप्रकट हो गई तो कंस बड़ा भयभीत हो गया। क्यों भयभीत हो गया? क्योंकि ये देवकी की संतान है, इसकी एक लात से तो मुझे चक्कर आ गए, गिर पड़ा मैं। अगर देवकी ने इसको अपना पूरा दुख बता दिया तो ये अभी मुझे दुर्गा क्या करेगी, अपने तलवार से गला काट देगी मेरा। इतना डर गया वो, भयभीत हो गया। स्वाभाविक सी बात है, माता पिता को किसी ने कष्ट दिया हमारे और हमारे अंदर सामर्थ्य है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे माता पिता का शत्रु उसको दंड देंगे। और इतना बड़ा शत्रु जिसने 6 संतान मार दी, तो दुर्गा मुझे छोड़ेगी नहीं। इसलिए क्या किया, अब भयभीत होकर के अब उपदेश दे रहा है। वसुदेव और देवकी को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद क्या कह रहा है उनसे, मेरी प्यारी बहन और बहनोई जी, हाय मैं बड़ा पापी हूं। राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत सारे बच्चों को मार डाला। इस बात का मुझे बड़ा खेद है। अब यहां पर एक और भी विचार है कि देखो, यहां पर हम लोग बार बार जो कहते प्रमाणिक ग्रंथ ही पढ़ने चाहिए, कोई इधर उधर का ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए। गीता प्रेस का ग्रंथ है और इसमें क्या लिखा है, यहां पर इस प्रकार से जो कंस का चित्त द्रवित हो रहा है उसका कारण ये बता रहे हैं, जिनके घर में भगवान ने निवास किया, जिन्हें भगवान के दर्शन हुए, उन वसुदेव देवकी के दर्शन का ही फल है कि कंस के हृदय में विनय, उदार, ये सब गुण उदित हो गए। कितनी गलत बात लिखी है। क्या पहले दर्शन नहीं किया था? वो नित्य माता पिता हैं, क्या उनका प्रभाव तब कम हो गया था क्या? विशुद्ध सत्व है उनका पहले से ही। ऐसा नहीं है कि भगवान आए तब विशुद्ध सत्व उत्पन्न हो गया, वो तो पहले से ही विशुद्ध सत्व है। यही कारण है कि बताया कि हमारे जो गुरुवर्ग हैं उनके ही ग्रंथ पढ़ने चाहिए। इसका कारण क्या था? इसका कारण था वसुदेव तो पहले से ही महाभागवत थे, उनके दर्शन से पहले क्यों नहीं चित्त परिवर्तन हो गया कि भगवान के दर्शन करके कुछ उनको स्पेशल शक्ति मिल गई जो पहले नहीं थी। तो ये बिल्कुल गलत ही तर्क है। इसका कारण यही था कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया हमारे गुरुवर्ग जो हैं वो भगवान के निज जन हैं,
वो जो भी बात बोलते हैं वो पूरा परफेक्ट, उसमें कोई दोष की संभावना नहीं है। उन्होंने बताया ये बात कि ये डर गया था दुर्गा से, और ये बात सही लगती है। दुर्गा से भयभीत होने के कारण डर गया था, क्योंकि अगर इसका चित्त परिवर्तन ही हो जाता तो फिर आगे जाकर के फिर से उनको जेल में क्यों डाल देता, फिर सारे बच्चों को क्यों मरवाने के लिए भेजता। ठीक है ना, इसलिए ये तर्क बिल्कुल ही गलत है। अब कह रहा है मैं इतना दुष्ट हूं कि करुणा का तो मुझ में लेस भी नहीं है, मैंने अपने भाई बंधु और हितैषियों तक को त्याग दिया। ये जो बताया, ये जो ज्ञान उदित हो रहा है इसके अंदर, क्यों? क्योंकि अभी इसको भय है मरने से। वास्तव में तो मैं ब्रह्मघाती के समान जीवित होने पर भी मुर्दा हूं, खुद ही कह रहा है। केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, विधाता भी झूठ बोलते हैं। उस पर विश्वास करके मैंने अपनी बहन के बच्चे मार डाले। ये देवताओं ने आकाशवाणी करी थी कि तुम्हारा जो है देवकी का जो 8वीं संतान होगी वो तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा, लेकिन वो तो कन्या निकली। तो यानी कि ये देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। मैंने इनकी बात पर विश्वास करके तुम्हारी संतान को मार दिया। कैसी कैसी बातें कर रहा है देखो। तुम दोनों तो महात्मा हो और मैं बड़ा पापी हूं, अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो, उन्हें तो अपने कर्म का ही फल मिला है। तो तुझे किसके कर्म का फल मिल रहा था? जो आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी ने क्या किसी दूसरे के कर्म का फल तुझको दिया? न देखा, यही दुष्टों का ये स्वभाव होता है। वो सारे शास्त्र के विचार को अपने स्वार्थ के लिए ही प्रयोग करते हैं। जब उनका जैसे स्वार्थ निकलेगा उसको वैसा काम करेंगे। हिरण्यकशिपु ने भी ऐसा ही किया। एक तरफ तो उपदेश देता है आत्म तत्व का, और दूसरी तरफ असुरों को बुला करके क्या कहता है, ये विष्णु को मारने के लिए तैयारी करो। अरे जब तू आत्मा है तो फिर किसको मारना है? समझ गए? यही धूर्तों का, असुरों का स्वभाव है कि वो प्रत्येक वस्तु को ही अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करते। उनका कोई सिद्धांत नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, उनका एक ही धर्म है बस। क्या? स्व सुख इंद्रिय तृप्ति। अपनी इंद्रियां कैसे तृप्त होती हैं, बस यही उनका एकमात्र धर्म होता है। कह रहा है देखो, वही वाला उपदेश जो हिरण्यकशिपु दे रहा था वही है। सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन है, किसी से सदा सर्वदा वे एक साथ नहीं रह सकते। जैसे मिट्टी के बने हुए पदार्थ बनते हैं फिर बिगड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, परंतु मिट्टी तो वैसी रहती है। उसी प्रकार से आत्मा भी वैसा ही रहता है। शरीर तो बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो तेरा शरीर तो बनेगा, बिगड़ेगा नहीं क्या? उनको उपदेश दे रहा है। अपने मरने का टाइम आया तो तलवार निकाल करके देवकी को मारने के लिए दौड़ा, और जब उस समय फिर उसकी 6 संतानें मारी, और अभी अपने लिए जब भयभीत हो गया कि ये दुर्गा मुझे मार देगी, तो आत्म तत्व का ज्ञान दे रहा है कि जिससे देवकी वसुदेव मुझे क्षमा कर दें, अपनी बेटी को बोल दे नहीं नहीं रहने दो, इसको मत मारना। समझ गए? इस प्रकार से भय है उसके मन में। जो लोग इस तत्व को नहीं जानते वे इस अनात्म शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं। यही उल्टी बुद्धि और अज्ञान है, इसी के कारण जन्म और मृत्यु होते हैं। देख रहे हो क्या महान उपदेश है, बिल्कुल हिरण्यकशिपु जैसे। और जब तक यह अज्ञान नहीं मिटता तब तक सुख दुख रूप संसार से छुटकारा भी नहीं मिलता। मेरी प्यारी बहन, यद्यपि मैंने तुम्हारे बहुत पुत्रों को मार डाला है, फिर भी तुम शोक न करो, क्योंकि सभी प्राणियों को विवश होकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यानी मैंने कुछ नहीं किया, ये तो इनके कर्मों का फल था। जैसे दुर्योधन भी ऐसे ही बोलता है, दुर्योधन भी यही बोलता है, जाना में धर्मम न च में प्रवृत्ति। मुझे धर्म का ज्ञान है किंतु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। मुझे अधर्म का भी पता है किंतु उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती, उसको छोड़ नहीं पाता मैं। क्यों? प्रभु आप तो मेरे हृदय में बैठे हैं, जैसा मुझे प्रेरणा देते हो वैसा करता हूं। अपने स्वरूप को न जानने के कारण जब तक जीवात्मा यह मानता है कि मैं मारने वाला हूं या मरने वाला हूं, तब तक वो कष्ट भोग करता है और दूसरों को दुख देता है और स्वयं भी दुखी होता है। मेरी यह दुष्टता तुम दोनों क्षमा करो, क्योंकि तुम दोनों बड़े साधु स्वभाव के हो, दोनों बड़े रक्षक हो। ये अनुनय विनय क्यों कर रहा है? ये इस कारण से नहीं इसका चित्त परिवर्तन हो गया है, इस कारण से इसके अंदर कपटता का सीमा है कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, ये दुर्गा मुझे छोड़ेगी नहीं, तो क्या करूं? दुर्गा तो गायब हो गई, ये इसके माता पिता हैं, इनको थोड़ा विनती कर लेता हूं, ये लोग क्षमा कर देंगे।
ऐसा कहकर के उसने वसुदेव और देवकी के चरण पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह बह करके मुख तक आ रहे थे। ये सब क्या है? ये सब ढोंग है। इसके बाद उसने योग माया के वचनों पर विश्वास करके देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया। तो यही डिफरेंस है एक असुर के उपदेशों में और एक साधु के उपदेशों में। साधु ऐसा नहीं करते। साधु क्या करते हैं? स्वयं आचरण करते हैं। उनको कोई कष्ट देता है तो भी दूसरों को क्षमा कर देते हैं। और ये लोग जब अपनी मृत्यु आई तो दूसरों को कष्ट देते हैं, फिर जब अपने मरने का समय आया तो फिर उन्हीं से क्षमा मांगना शुरू कर देते हैं, मुझे छोड़ दो। देख रहे हो? तो देवकी वसुदेव को पहले मारना चाहता था ये। क्यों? अपनी मृत्यु का भय था, इनकी संतान से मैं मारा जाऊंगा। और अभी उन्हीं के पैर पे गिड़गिड़ा रहा है। क्यों? अभी तो मृत्यु का भी फिर से भय कि इनकी संतान मुझे मार देगी। यही असुरों में और भक्तों में, उपदेशों में ये अंतर होता है। ऐसा कहकर के हिरण्यकश्यपु फिर चला गया तपस्या के लिए मंदराचल पर्वत पर। क्या तपस्या करी उसने! क्योंकि साधारण जीव नहीं है वो वैकुंठ का जीव है, इसलिए महातेजस्वी है। ऐसी तपस्या कोई सामान्य जीव नहीं कर सकता। उसने क्या किया? जाकर के हाथ दोनों ऊपर उठा करके आकाश की ओर देखता हुआ पैर के एक अंगूठे के बल पृथ्वी पर खड़ा हो गया। सामान्य मनुष्य के लिए तो संभव ही नहीं है एक पैर के एक अंगूठे पे खड़ा होना। हम तो एक पैर पे ही नहीं खड़े हो सकते, दो पैर पर भी 1 घंटे से ज्यादा नहीं खड़े हो सकते, पैर टूट जाएंगे हमारे। उसकी जटाएं ऐसे चमक रही थी जैसे प्रलय काल सूर्य की किरणें। जब वो अपनी तपस्या में लीन हो गया तब देवता फिर से अपने अपने पद पर जाकर के बैठ गए, क्योंकि देवताओं को पदों से मार मार के भगा दिया था ना इसने। अब जिसका जो लोकपाल थे सब अपने अपने पद उन्होंने ग्रहण कर लिए। बहुत हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बाद में उसके प्रभाव से तपस्या की आग धुएं के साथ उसके सिर से निकलनी शुरू हो गई, चारों ओर फैल गई और अगल बगल के जो लोग हैं उनको भी जलाने लगी वो तपोग्नि। उस प्रकार से देख करके जो देवता लोग भयभीत हो गए और डर करके ब्रह्मा जी के पास गए। कहते हैं कि प्रभु आप तो जानते ही हैं कि क्यों ये तपस्या कर रहा है इतनी घोर। उसका विचार है कि ब्रह्मा जैसे अपनी तपस्या और योग के प्रभाव से इस चराचर जगत की सृष्टि करते हैं, वैसे मैं भी अपनी उग्र तपस्या के बल से वही पद प्राप्त कर लूंगा, ब्रह्मा का पद प्राप्त कर लूंगा। ऐसी उसकी इच्छा है। एक जन्म में नहीं अनेक जन्मों में, एक युग में नहीं सही अनेक युगों में अपनी तपस्या की शक्ति से मैं पाप पुण्य आदि के नियमों को ही पलट दूंगा। यानी जो पुण्य करेगा वो नरक में जाएगा और जो पाप करेगा वो स्वर्ग में जाएगा। नियमों को ही पलट देगा वो। किया भी उसने सब कर दिया। साधारण जीव नहीं है, बताया तो महातेजस्वी है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। वैष्णवों के पद में तो रखा ही क्या है, क्योंकि कल्प के अंत में उन्हें भी काल के काल में जाना पड़ता है। ऐसा ये असुर लोग सोचते हैं। वैष्णव लोग भी जब ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है तो वो भी नष्ट हो जाते हैं। विष्णु कर्म के अधीन है, इसलिए तो कह रहा है कि वो विष्णु को मैं तेज छीण कर दूंगा और उसके बाद में उसको मार दूंगा। इस प्रकार से घोर तपस्या में वो जुटा है। अब आपकी इच्छा है, आप क्या करना चाहते हैं? क्योंकि अगर ये जो ब्रह्मा का पद है अगर ये हिरण्यकश्यपु के हाथ में चला गया तो सज्जनों के ऊपर संकट का पहाड़ टूट पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया? भृगु और अन्य प्रजापतियों को लेकर के जहां हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा था वहां पहुंचे। वहां पर जाकर के देखा तो हिरण्यकश्यपु दिखाई नहीं दिया। क्यों? हजारों साल हो गए थे, उसके शरीर को दीमक चाट गई थी। घास और बांस से पूरे घास और बांस के पेड़ उगाए थे वहां पर, उसको दिखाई नहीं देता था। केवल हड्डियों में प्राण बचे थे, उसी से ही तपस्या कर रहा था वो, इतनी घोर तपस्या। इसलिए तो ब्रह्मा जी ने बोला न भूतो न भविष्यति, ऐसी तो तपस्या किसी ने पूर्व में नहीं की, भविष्य में भी नहीं करेगा। ब्रह्मा जी की कर रहा है। उसको यही लगता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी है और विष्णु तो इनके अधीन है। बताया तो स्मार्त लोग यही सोचते हैं कि विष्णु कर्म के अधीन है। तो उसको देख करके ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा हिरण्यकश्यपु उठो,
तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूं, जो तुम्हारी इच्छा हो वो मांग लो। ब्रह्मा जी खुद कह रहे, अरे डांसों ने तुम्हारी देह खा डाली है, फिर भी तुम्हारे प्राण हड्डियों के सहारे टिके हुए हैं। ऐसी कठिन तपस्या न तो पहले किसी ऋषि ने करी, ऋषि मुनि योगी किसी ने भी नहीं की, ऐसी असुर ने की। भला ऐसा कौन है जो देवताओं के 100 वर्ष तक बिना पानी जीता रहे? देवताओं के 100 वर्ष तक पानी नहीं पिया इसने। बेटा हिरण्यकश्यपु, तुम्हारा यह काम बड़े बड़े धीर पुरुष भी कठिनता से कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। तुमने अपने तपोबल से मुझे वश में कर लिया है, इसलिए जो तुम मांगोगे मैं दूंगा। तब इतना कहकर के ब्रह्मा जी ने क्या किया, वो सारा शरीर तो खत्म ही हो गया था, अपने कमंडलू से जल निकाला और उसके शरीर के ऊपर छिड़क दिया। जैसे ही छिड़का तो उसका शरीर दिव्य तेजमय हो गया और वो बांस और दीमक की मिट्टी के बीच में से निकल करके खड़ा हुआ। इंद्रियों में शक्ति आ गई, सारे अंग वज्र के समान कठोर हो गए और सोने की भांति चमकने लगे। तब उसने ब्रह्मा जी की बहुत सारी स्तुति की, क्योंकि वरदान मांगना है बड़ा तो थोड़ी चापलूसी तो करनी पड़ेगी। इसलिए चापलूसी करने के बाद में उसने कहा, क्या बोले, आप अनादि हैं, अनंत हैं, अपार हैं, सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। ये भगवान के लिए बोलते, ब्रह्मा जी के लिए बोल रहा है। उसको पता नहीं है ये सब ठीक बात नहीं है, इस जगत के लिए ठीक है इस जगत के लिए तो ठीक है, लेकिन वास्तव में ऐसा ठीक नहीं है। आप ही काल हैं, भगवान ब्रह्मा को कह रहा है आप ही काल है। ब्रह्मा तो खुद काल के अधीन है, ठीक है। आप ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, अजन्मा, महान, संपूर्ण जीवों के जीवन दाता अंतरात्मा है। असुर लोग ऐसा सोचते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी उसने स्तुति की और उसके बाद बोला कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो ऐसा वर दीजिए कि मैं आपकी सृष्टि में बनाए हुए किसी प्राणी से न मरूं, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे देवता हो, चाहे दैत्य हो, चाहे नाग हो, भीतर बाहर, दिन में रात में, अस्त्र से शस्त्र से, पृथ्वी में आकाश में, कहीं मेरी मृत्यु न हो, युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके, मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट बन जाऊं। इस प्रकार से हिरण्यकश्यपु का इंद्रादि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसी मेरी भी महिमा हो जाए, अर्थात मैं दूसरा ब्रह्मा बन जाऊं सृष्टि का। और जो योगियों को अच्छे ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं वो सब भी मुझे चाहिए, और ऐश्वर्य भी मांग लिए, यानी सारी शक्तियां, सिद्धियां, सब कुछ मांग लिया उसने एक ही बार में। तपस्या भी तो ऐसी की थी, तपस्या भी ऐसी की थी उसने। इतने दुर्लभ मांगे वर। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम मुझे जो वर मांग रहे हो वो जीवों के लिए तो बहुत दुर्लभ है, किंतु फिर भी मैं तुम्हें देता हूं, क्योंकि तुमने बहुत कठोर तपस्या की है। इसलिए उन्होंने तथास्तु कहकर के ब्रह्मा जी चले गए। अब ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने के बाद फिर तो कहां रुकने वाला है वो। उसका शरीर सोने के समान कांतिमान और सब शक्तिशाली हो गया। कुछ कोई बताए ना, अब तो अस्त्र शस्त्र कोई कुछ कर ही नहीं सकता उसके ऊपर। वज्र फज्र क्या है उसके ऊपर, तो ऐसे खिलौने की तरह लगेगा। अब अपने भाई की मृत्यु का स्मरण किया उसने। देखो अभी तो मृत्यु के समय में बड़े बड़े ज्ञान दे रहा था, यही तो असुरों का बताया ना लक्षण क्या है। कुछ समय पहले ज्ञान दे रहा था अपनी माता को और उसकी पत्नी को, और अभी क्या कर रहा है, उसका बदला लूंगा मैं मृत्यु। अरे जब वो आत्मा है तो बदला क्यों लेना? अभी तो खुद ही बोल रहा था ना ये तो आत्मा है, इसकी क्यों चिंता करनी। अब कह रहा है मैं अब बदला लूंगा इससे। तो ये बोला, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे। यही दुष्टों का स्वभाव होता है, एक क्षण में संतुष्ट हो जाएंगे। तुम्हें लगेगा कि संतुष्ट हो गए, अब कुछ नहीं बोलेगा, अगले ही क्षण फिर तुमको मारना शुरू कर देगा, फिर अगले क्षण फिर संतुष्ट हो जाएगा। उनका पता ही नहीं चलता करना क्या चाहते हैं। यही दुष्टों का स्वभाव है। अब भगवान से द्वेष करने लगा। उसने क्या किया, अब तो बताए ना, कोई ब्रह्मा की सृष्टि में ब्रह्मा जी भी नहीं मार सकते उसको, कौन मारेगा? इसलिए तो निश्चिंत हो गया। उसने क्या किया, तीनों लोगों के देवता, समस्त दिशाएं, 10 दिशाएं, असुर, गंधर्व, नरपति, गरुण, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितर, भूत, प्रेत, पिशाच, कोई बचा नहीं, उसे सब जीत लिए। वरदानी ऐसा है, ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई ऐसा है ही नहीं जो उसका सामना कर सके, तो फिर जीतने में क्या परेशानी है।
यहां तक कि उसने लोकपालों की शक्तियां और स्थान भी छीन लिए। मैंने बताया ना, लोकपाल होते हैं, जैसे वरुण है जल के, वो भी स्थान छीन लिया, उस पर अपने असुर बिठा दिए, खुद ही बैठ गया। सब मैं करूंगा, जितने भी लोकपाल हैं उन सबका काम मैं करूंगा। और इंद्र के भवन में रहने लगा। इंद्र तो बेचारा भाग ही गया डर के मारे, क्योंकि अब तो कोई युद्ध से भी कोई फायदा नहीं। उसका शासन इतना कठोर था कि भयभीत होकर देव दानव उसके चरणों की वंदना करते रहते थे। और तपस्या, योग, शारीरिक मानसिक बल का भंडार था वो। बताया सारे वरदान प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा विष्णु और महेश के सिवा सभी देवता अपने हाथों में भेंट लेकर के, गिफ्ट लेकर के उसको जाते थे, जिससे हमारी रक्षा होती रहे, कहीं हमारे ऊपर गुस्सा ना हो जाएगा हिरण्यकश्यपु। उस समय नारद जी कह रहे युधिष्ठिर महाराज, उस समय हम लोग उसके सामने गान करते थे। वह इतना तेजस्वी था कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले बड़े बड़े जो यज्ञ करते थे लोग, वो यज्ञ की आहुति भी स्वयं उनसे छीन लेता था, वो यज्ञ का भाग भी स्वयं ले जाता था। पृथ्वी के 7 द्वीपों में उसका अखंड राज्य था। सब जगह बिना जोते ही धरती से अन्न उपजता था। बताए ना, लोकपालों का सारा पद उसने ग्रहण कर लिया, बिना वर्षा सब कुछ होगा। बहुत ही जबरदस्त इसकी बातें बताई हैं। इस प्रकार दिग्विजय सम्राट होकर के अपने विषयों का वो भोग करता, किंतु इतने विषयों से भी उसकी तृप्ति नहीं होती थी। अभी सारे 14 लोगों का उसके पास राज्य है, कोई उसके समान है ही नहीं, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होता था। क्यों? अंत में था तो वह इंद्रिय का दास ही। यहां पर आगे बताया, एक बड़ा अच्छा श्लोक बताया, क्या? दस्यून पुरा सन्न विजित लुम्पतो मन्यंत एके स्वजिता दिशो दश जितात्मनो ज्ञस्य समस्त देहिनाम साधो समोह प्रभवा कुतः परे। कि जो व्यक्ति सारी दिशाओं को, जैसे हिरण्यकश्यपु के, ये प्रहलाद ने बोला हिरण्यकश्यपु के लिए, आप सोचते हैं मैंने 10 दिशाओं को जीत लिया, लेकिन आप तो अपने आप को भी नहीं जीत पाए, क्योंकि आपके जो 6 शत्रु हैं वो तो भीतर ही बैठे हुए हैं, काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य। आपने किसको जीता? 10 दिशाओं को जीतने की बात करते हो, आप तो इनके शत्रुओं को अपने जीत नहीं पाए। अभी भी भोगों की इच्छा आपकी पूरी नहीं होती, फिर क्या जीता आपने? दूसरी ओर जो साधु होते हैं वो अपने इन 6 शत्रुओं को जीत करके समस्त जगत को ही जीत लेते हैं, है ना। क्या है? वाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम जीवा बेगम उदरपस्त बेगम एतान बेगान सर्वामपि पृथ्वीम सशिष्यात्। सारी पृथ्वी को वो शिष्य बना सकते हैं, अर्थात जीत लेते हैं। इस समय क्या हुआ? उसके शासन से बताया, लोकपाल सब घबरा गए, कहीं तो कहीं आश्रय ही नहीं है, ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसा वरदान दे चुके हैं। तब उन्होंने क्या किया? देवताओं ने मिलकर के भगवान की शरण में गए, और भगवान की शरण में जाकर के उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु आपको तो सब पता ही है, इस हिरण्यकश्यपु ने क्या कर दिया, सृष्टि उल्टी कर दी, पूरा नियम ही उल्टे कर दिए सारे। तब भगवान ने देवताओं को आदेश दिया, तुम चिंता मत करो, जब ये दुष्ट अपने वैरहीन शांत और महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा, तब शक्ति संपन्न होने पर भी मैं इसका वध कर डालूंगा। क्यों? क्योंकि जो भी प्राणी देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे द्वेष करता है, उसका शीघ्र ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से जब लौट आए देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान ने बोल दिया, अब तो समझो मर ही गया ये, अब तो बस कुछ इंतजार करना है, अब तो मर ही गया। क्योंकि भगवान की वाणी क्या है? सत्यव्रतम, भगवान सत्यव्रता है, सत्य संकल्प है, इसलिए लौट आए वो। अब जो दैत्यराज हिरण्यकश्यपु था, उसके 4 पुत्र थे, उसमें से सबसे छोटे थे प्रहलाद। उनके तो गुण तो इतने अनंत हैं, ब्राह्मण भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय,
समस्त प्राणियों के साथ समता का व्यवहार करते थे, सबके हितैषी थे, बड़े लोगों के चरणों में सेवक की तरफ प्रणाम करते थे, दंडवत, गरीबों पर प्रथा के समान स्नेह करते थे, विद्या, धन, सौंदर्य, कुलीनता से संपन्न होने पर भी कभी उनको अहंकार लेस मात्र स्पर्श नहीं करता था। बड़े बड़े दुखों में भी बिल्कुल भी विचलित नहीं होते थे। सारा उनको ज्ञान था, लोक का, परलोक का, सब कुछ ज्ञान होने पर भी उनकी तरफ उनकी लेस मात्र भी आसक्ति नहीं थी। इंद्रिय, प्राण, शरीर, मन सब कुछ उनके वश में थे और असुर होने पर भी उनके अंदर कोई भी असुरता का लेस मात्र भी नहीं था। और क्या बताएं, नारद जी कह रहे हैं कि भगवान के जैसे अनंत गुण हैं, वो प्रहलाद के अंदर भी अनंत गुण थे, उनके गुणों की कोई सीमा नहीं है। महात्मा लोग सदा उनका वर्णन करते हैं और आज भी वो गुण ज्यों के त्यों बने हुए हैं। युधिष्ठिर, यो तो देवता उनके शत्रु हैं, किनके? असुरों के, और प्रहलाद कौन है? असुर है। लेकिन फिर भी जब भी भक्तों का चरित्र सुनने के लिए देवलोक में जब सभाएं होती हैं, भक्तों का चरित्र कीर्तन किया जाता है, तो देवता लोग भी उनकी स्तुति करते हैं कि देखो चरित्र हो तो प्रहलाद जैसा। इस प्रकार से उनका उदाहरण देते हैं। ऐसे प्रहलाद के गुण थे। फिर भगवान के भक्त तो उनका आदर करेंगे, इसमें क्या बात कहना, क्योंकि जो शत्रु भी उनका आदर करके उनकी स्तुतियां करते हैं। उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए अगणित गुणों के कहने सुनने की आवश्यकता नहीं, एक ही गुण काफी है। क्या? भगवान के भक्त के अनंत गुण होते हैं। उन सब में क्या है? भगवान कृष्ण के चरणों में स्वाभाविक जन्मजात प्रेम, यही उनका सबसे महान गुण है। कृष्ण ही के शरणम। और बचपन से ही खेल कूद छोड़ करके भगवान के ध्यान में मग्न हो जाया करते थे। कृष्ण की जो कृपा है उनके चित्त को ऐसे खींच लेती थी, उनको प्रहलाद को ऐसा प्रतीत होता था मान लो भगवान मुझे अपनी गोद में बिठा करके आलिंगन कर रहे हैं। प्रहलाद को ऐसी अनुभूति होती थी। इसलिए सोते, बैठते, खाते, पीते, चलते फिरते, बातचीत करते समय उनको कोई ध्यान ही नहीं रहता था। मतलब वो सो रहे उनको पता नहीं है, खा रहे उनको पता नहीं है, क्योंकि सब समय वो ऐसा लगता है कृष्ण उनके पास में, कृष्ण उनके पास में, भगवान सब समय उनके साथ में। इस प्रकार से उनका भाव था। कभी कभी उनको कैसा लगता, जैसे बताया अभी कृष्ण ने मुझे गोद में लिया है, बच्चे हैं तो कृष्ण ने मुझे गोद में लिया, ऐसा सोच करके बैठे हुए। फिर थोड़ी देर के लिए कृष्ण नहीं दिखे तो क्या है, वो व्याकुल हो गए, छटपटाने लगे, कहां चले गए भगवान मुझे छोड़ करके। कृष्ण कहने से उनके इष्टदेव नरसिंह ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो व्याकुल हो जाते, विरह में, और जोर जोर से रोने लगते। अब 5 साल का बच्चा, उनको बाकी लोगों को क्या पता क्यों रो रहा है, लेकिन उनको पता है कि वो भगवान के विरह में रो रहे हैं। इस प्रकार से उनका इतना दिव्य भाव था। कभी फिर से भगवान को देख लेते, फिर से आनंद में हंसने लगते कि भगवान फिर आ गए, तो फिर आनंद में हंसने लगते। कभी उनके ध्यान का अनुभव करके जोर से गाना शुरू कर देते, कभी बेसुध होकर के चिल्ला पड़ते, जो भाव भक्त के, प्रेम भक्त के जो लक्षण है। एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्यो जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चई हसते अतो रोदिति तो रोती गायते उन्माद नित्यति लोक बाह्य। कि जो भक्त होता है भगवान के प्रेमी भक्त, वो कभी हंसने लगते हैं भगवान के दर्शन करके, कभी रोने लगते हैं भगवान के विरह में, कभी नाचने लगते हैं, कभी गाने लगते हैं, कभी मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं। कभी भगवान के लीला चिंतन में इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें अपनी सुध बुध की याद ही नहीं रहती, उन्हीं का अनुकरण करने लगते भगवान की तरह, जैसे गोपियों ने प्रारंभ कर दिया था। गोपी गीत गाते समय उसमें भगवान की लीलाओं में इतनी तल्लीन हो गई कि कोई पूतना बन गई, कोई कृष्ण बन गई, कोई कालिया बन गई, कोई कुछ बन गई लीलाओं में। ऐसे प्रहलाद करते थे। कभी कभी भीतर ही भीतर देखते भगवान ने मुझे स्पर्श किया, और स्पर्श करते उनके आनंद के कारण शरीर में रोमांच हो जाता, और चुपचाप शांत बैठ करके रो, क्या बताए, अध खुले नेत्र, अविचल प्रेम और आनंद के आंसुओं से भरे रहते थे प्रहलाद। कह रहे हैं फिर ये इस प्रकार की भक्ति कैसे प्राप्त होगी? कहते इस प्रकार की भक्ति एकमात्र भगवान के चरण कमलों की यह भक्ति अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही प्राप्त होती, और कोई उपाय नहीं। इसके द्वारा वो स्वयं तो परमानंद में मग्न रहते ही थे,
जिनका विचारों का जो और असुर लोग थे उनके भी मन को अत्यंत आनंद प्रदान करते थे। कह रहे हैं युधिष्ठिर, प्रहलाद भगवान के परम प्रेमी भक्त, परम भाग्यवान और ऊंची कोटि के महात्मा थे। स्तुति भी महिमा कौन गा रहा है पता है? नारद जी गा रहे हैं। नारद जी कौन है? उनके गुरु हैं। गुरु होकर के अपने शिष्य की महिमा को इतना गान कर रहे हैं। सोचो शिष्य की क्या महिमा है। लेकिन ऐसे साधु पुत्र को भी हिरण्यकश्यपु अपराधी बता करके उनकी मारने की चेष्टा करने लगा। जब युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा सुना है, इतना साधु पुत्र, ऐसे गुण वाला साधु तो दर्शन ही नहीं होता जगत में, इतने गुण बताए उनके, ऐसे व्यक्ति को भी कोई मारने की चेष्टा कर सकता है? इसका क्या कारण था? तब उन्होंने बताया कि नारद जी ने बताया कि देखो, दैत्यों ने शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया था। उनके दो पुत्र थे, षंड और अमर्क। वे राजमहल के पास में ही प्रहलाद को शिक्षा प्रदान किया करते थे, राजनीति, अर्थनीति इत्यादि। प्रहलाद गुरु जी का पढ़ाया हुआ पाठ सारा सुन लेते थे और उसे ज्यों का त्यों सुना भी देते थे। स्मरण शक्ति तो थी, बताया भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको क्या नहीं पता है। लेकिन वे उसे मन से अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि उस पाठ का मूल आधार था अपने और पराये का झूठा आग्रह। जगत में क्या है? सब स्वार्थ है। तो ये जितनी भी विद्याएं हैं, ये क्या है? स्वार्थ, इंद्रिय तृप्ति के लिए जितनी भी विद्याएं, वो सब इंद्रिय तृप्ति के लिए। लेकिन वो जानते थे इंद्रिय तृप्ति तो सबसे घृणित वस्तु है। तब एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपने प्रहलाद को बुलाया, गुरु लेकर के गए और हिरण्यकश्यपु ने बड़े प्रेम से अपनी गोद में बिठाया और पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? देखो, कितना भी बड़ा असुर हो, उसके अंदर भी सतोगुण होता है। जगत में जितने भी जीव हैं, उन सबके अंदर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण रहेगा ही रहेगा, प्रधानता होती है बस। न तदस्थ पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्यम प्रकृतिजैर मुक्तम याद त्रिवीर गुणई। क्या कह रहे हैं? पृथ्वी में, देवताओं में, नीचे के लोकों में कोई भी एक भी ऐसा जीव नहीं जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। सब में 3 गुण रहते हैं। क्या रहता है? प्रधानता रहती है। असुरों में तमोगुण की प्रधानता है, जो मनुष्य इत्यादि है वो रजोगुण की प्रधानता है, और जो देवता है उनमें सतोगुण की प्रधानता है। तो इसके अंदर भी और क्या होता है? ये तीनों गुण कभी कभी दिखाई देते हैं। जो तमोगुण वाले हैं उनमें भी सतोगुण दिखाई। अब ये जो प्रेम कर रहा है अपने पुत्र को, ये क्या है? ये सतोगुण है। अब सतोगुण की प्रधानता है। तब उसने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के बिठाया और पूछा, बताओ तो बेटा, तुम्हें कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? तो प्रहलाद महाराज तो झूठ बोलते नहीं थे, उन्हें जगत में किसी का भय भी नहीं था। बताया तो जिसको भगवान की कृपा हो वो तो निर्भय हो चुका है। इसलिए उन्होंने क्या बोला? तत्साधु मन्य असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद गृहात् हित्वा आत्मपातम गृहम अंधकूपम वनम गतो यद हरिम आश्रय। तत्साधु मन्य, पिताजी मैं उसी को सबसे श्रेष्ठ मानता हूं। किसको? कि जो मैं और मेरे झूठे आग्रह में पड़कर सदा अत्यंत उद्विग्न रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए, उन सब के लिए सबसे अच्छा यही है कि जो प्राणियों के लिए हित्वा आत्मपातम गृहम अंधकूपम, जो आत्मा की हत्या करने वाला है, क्या गृह अंधकूप है जो अंधे कुएं के समान है, इसको छोड़ करके वन में चला जाए और भगवान हरि का भजन करे। जैसे ही हरि का नाम सुन लिया तो उसका सारा सतोगुण गायब हो गया, तमोगुण जागृत हो गया। बताया तो ये जो अभी प्रेम करके दिखा रहा है, ये क्या है? ये बताया ना, दुष्टों का प्रत्येक क्रिया ही किसके लिए होती है? आत्म तृप्ति के लिए। ये प्रेम उसका पुत्र के लिए प्रेम नहीं है, इस बात को समझना। जगत में कोई दूसरे से प्रेम नहीं कर सकता। ये क्या होता है? हमारा संतान है ना, हमारी संतान को जब हम अपनी गोद में लेकर के आलिंगन चुम्बन करते तो हमको आनंद होता है। समझ गए? अपनी पत्नी को लोग क्यों प्रेम करते हैं? उसको सुख हो इसलिए नहीं करते हैं, हमको सुख हो इसलिए करते हैं।
समझ गए? इसी प्रकार से जो पत्नी है वो भी पति को क्यों प्रेम करती? अपने सुख के लिए, पति के सुख के लिए नहीं प्रेम करती। माता पिता पुत्र को, संतान को क्यों प्रेम करते? उनको आनंद होता है क्योंकि उनकी आसक्ति है ना। जिस वस्तु में आसक्ति होती है, जैसे मान लो मोबाइल खो गया हमारा, अब मोबाइल मिलता है तो कितना आनंद होता है, उसको चलाते हैं पूरा इधर उधर, सारे दिन लेकर के बैठे रहेंगे। तो मोबाइल को आनंद हो रहा है कि व्यक्ति को आनंद हो रहा है? व्यक्ति को आनंद हो रहा है। इसी प्रकार से ये प्रेम नहीं है, ये क्या है? स्वार्थ है। इसकी आसक्ति है पुत्र में, और पुत्र भी इतना गुणकारी, पिता को साष्टांग प्रणाम करता है, देख करके बड़ा आनंद हुआ, गोद में बिठा करके पुचकारा, और जैसे ही उसने एक जरा सी बात बोल दी जो कि मन को अच्छी नहीं लगती, तुरंत प्रेम गायब हो गया। अरे प्रेम होता तो ऐसे थोड़ी करता। प्रेम तो क्या होता है? प्रेम की परिभाषा क्या है कि प्रेम टूटने का कारण उपस्थित होने पर भी जो प्रेम नहीं टूटता वही प्रेम। टूटने का कारण जैसे उदाहरण दिया, कोई स्त्री पुरुष प्रेम करते हैं, अभी पुरुष ने देखा कि ये मेरी स्त्री तो किसी और के साथ भी है, संग कर रही है, तो प्रेम टूटने का कारण उपस्थित हुआ कि नहीं? तब भी प्रेम रहे, ये प्रेम। बताओ जगत में ऐसा कहां है जगत में कहीं? गोपियों का देखो प्रेम ऐसा ही है। कृष्ण सब समय दूसरी स्त्रियों के साथ में, दूसरी गोपियों के साथ में लीला करने के लिए जाते हैं, लेकिन गोपियों का प्रेम कभी कम होता है? यही है प्रेम, इस जगत में संभव ही नहीं। जैसे ये बात सुनी तो हिरण्यकश्यपु हंसने लगा। क्यों? पहली बार हुआ ना, सोच रहा है बालक है छोटा सा, बोल रहा है दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि यूं ही बिगड़ जाती है। जान पड़ता है गुरुजी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल करके रहते। कह रहा है गुरु आश्रम में ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे द्वेषी हैं, और ये क्या करते हैं? मेरे बच्चे को भड़काते हैं, इसलिए इसकी बुद्धि ऐसी हो गई है। फिर टीचरों को बुलाया, सुनो आगे से ख्याल रखना, एक बार तो छोड़ रहा हूं, ये बच्चे की बुद्धि किसने भ्रष्ट की? जब दैत्यों ने फिर से उनको गुरुजी के घर में भेज दिया, तो गुरुजी ने बुला करके पूछा, बेटा ये बताओ, ये भी कपटी हैं, ये बताओ बेटा प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो। बड़ी प्यारी प्यारी बात कर रहे हैं, किससे? जिससे पता चल जाए कि इसके मन में क्या है, भीतर में कपट है। देखो झूठ नहीं बोलना, ये तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? और किसी बालक की तो ऐसी बुद्धि नहीं हुई कि हरि का भजन करना चाहिए जंगल में जाकर के। हमने तुमको ये नहीं सिखाया था, हमने तो तुम्हें राजनीति सिखाया था, कूटनीति सिखाया था। ये क्या हो गया तुम्हारा? प्रहलाद जी ने कहा, बताए ना, प्रहलाद जी तो निर्भय है, भगवान के परम भक्त हैं, उनके मुख से तो कभी गलत बात निकलती नहीं, उनको मृत्यु का भी भय नहीं है, आत्मधर्म में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है, क्या चिंता? कह रहे हैं जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है उन्हीं को भगवान की माया से यह झूठा दुराग्रह होता है, ये मेरा है और ये पराया है। ये अपना पराया की जो बुद्धि है वो उन लोगों में ही होती है। भगवान जब कृपा करते हैं तभी मनुष्यों की जो पशु बुद्धि है वो शुद्ध होती है, और इस पशु बुद्धि के कारण ये मैं हूं, ये मेरा है, ऐसी प्रकार का भाव रहता है। और कह रहे हैं कि देखो इस तत्व को जानना भी बड़ा मुश्किल है, आप लोग नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि ये तो बड़े बड़े वेदज्ञ और ब्रह्मा के लिए भी मुश्किल है ये तत्व को जानना। तो ब्रह्मा जी भी सोचते हैं ये मेरे हैं, ये अपने हैं, ये पराये हैं, ऐसा सोचते हैं। तो तुम कैसे जान लोगे जब ब्रह्मा जी नहीं जान पा रहे हैं? तो वही परमात्मा आप लोगों के शब्द में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। अब बता रहे हैं कि ये बुद्धि किसने बिगाड़ी? आप लोग जो सोच रहे हो ना, आप लोगों की नजर में मेरी बुद्धि बिगड़ी हुई है, लेकिन ये परमात्मा ही बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो अपने आप होता है। गुरु जी कितना सुंदर बात बताया, जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खींचा चला आता है, वैसे ही चक्रपाणी भगवान की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर के उनकी ओर खींचा जाता है। ये है भक्तों का और भगवान का ये परस्पर संबंध है कि भक्त का चित्त अपने आप स्वाभाविक रूप से भगवान की ओर खींचा चला जाता है। वो रोकने भी कोशिश करें तो भी रोक नहीं सकते। जैसे हम लोग रोकने की कोशिश करते हैं, विषयों में खींचा ही चला जाता है। कितना भी रोकने की कोशिश करते हैं, विषयों में न जाए मन, फिर भी जाएगा, क्यों? जड़ है। उसी प्रकार से उनका चिन्मय हो गया है।
चिन्मय हो गया तो क्या, अब वो रोकने की भी कोशिश करें कि मैं विषयों में लगा दूं, नहीं लगा सकते, स्वाभाविक रूप से भगवान की ओर खींचा चला जाता है। इस प्रकार से बोल करके प्रहलाद चुप हो गए। तब वो जो गुरु थे संडमर्क, उन्होंने सोचा क्या किया जाए। अभी तो प्रशंसा कर रहे थे, बेटा प्रहलाद पुचकार रहे थे, अभी क्या करने लगे, अरे कोई मेरा वेद तो लाओ, यह हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। अर्थात गुरु ने क्या शिक्षा दी, तो गुरु को ही डांट पड़ेगी ना। हिरण्यकश्यप तो राजा है, राजा के बेटे को तुमने क्या सिखाया, अब तक हमने इतना बढ़िया बढ़िया बातें सिखा के, और भी 3 उनके पुत्र हैं, असुर बच्चों को कितना अच्छा अच्छा सिखाते हैं, तो उससे हमें बड़ा इनाम मिलता है, लेकिन ये हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। अरे दुर्बुद्धि कुलांगार, कह रहे कुल के अंगार हो तुम, इसको ठीक करने के लिए और कोई उपाय नहीं, साम दाम भेद दंड, यही अंतिम उपाय है। दैत्य वंश के चंदन वन में यह कांटेदार बबूल कहां से उत्पन्न हो गया, देखा स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो वह गाली देना शुरू कर दिया। जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुल्हाड़ी के काम करता है, यह बालक उनकी बेट बन रहा है। जो कुल्हाड़ी हो तो आगे वाली, उसके लिए बेट होना चाहिए ना, एक जो लकड़ी जिससे पकड़ते हैं, वो ये लकड़ी है, ये प्रहलाद। इस प्रकार से खूब डांटा धमकाया, परंतु प्रहलाद तो बताया विचलित होते ही नहीं, बिल्कुल भी लेस मात्र भी उनका कुछ होता नहीं, निर्विकार रहते हैं सर। फिर उनको शिक्षा, धर्म अर्थ काम, फिर से शिक्षा दिया, तो फिर प्रहलाद ने जो सुना पढ़ाते थे टीचर, फिर सुना देते थे। जब देख लिया टीचरों ने कि हाँ अब की इस बार सही सुनाता है, बढ़िया है, सीख गया है सारा, तो एक दिन अपनी माँ के पास ले गए। माँ ने भी बड़े प्रेम से क्या किया, लाड़ प्यार से बालक को पुचकारा, नहला धुला करके बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, और उसके बाद में ले जाकर के पिताजी के पास ले गए। पिताजी ने जैसे ही पिताजी को देखा, हिरण्यकश्यप को, प्रहलाद महाराज ने दूर से ही साष्टांग प्रणाम किया, अपने पिता के चरणों में लौट गए। ये देख करके तो हिरण्यकश्यप को फिर से बड़ा आनंद हुआ। उसने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया, बेटा खूब बड़े हो, अच्छा जैसे माता पिता देते हैं ना, खूब पढ़ो ये वो, और दोनों हाथों से उठाकर बहुत देर तक गले से चिपका लिया। बताया ना, ये गले से चिपका रहा है, प्रेम नहीं है, ये क्या है, स्वार्थ है, हमको आनंद मिल रहा है ना, मेरा बेटा, उसको आनंद हो रहा है। उस समय दैत्यराज का हृदय आनंद से भर रहा था, अभी सतोगुण में है। हिरण्यकश्यप ने प्रसन्न होकर प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर उनका सिर सूंघा। उसके नेत्रों से प्रेम के आंसू गिर गिर कर प्रहलाद के शरीर को भिगो रहे थे। देख रहे हो कितना प्रेम उमड़ रहा है, देखते रहो, भी एक सेकंड में प्रेम गायब हो जाएगा। फिर उसने अपने पुत्र से पूछा, बेटा इतने दिनों में तुमने गुरुजी से जो शिक्षा प्राप्त की है, उनमें से कौन सी अच्छी बात है जो हमको सुनाओ, सबसे श्रेष्ठ विद्या क्या है। बस प्रहलाद गुरुजी के सामने तो जो सुनते थे, जो गुरुजी ने जो बताया था वो गुरुजी को बताते थे, लेकिन भीतर में गुरुजी मानते हैं नारद को, इसलिए कोई और कोई प्रश्न पूछता है तो जो नारद जी बोलते हैं वो उत्तर देते हैं। समझ गए, यही भक्तों का लक्षण है। ऊपर से लौकिक व्यवहार करते रहेंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुम सोचोगे ये तो हमारी तरह रहता है, लेकिन भीतर में वो तुम्हारी तरह नहीं रहता है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयम, वो बाहर से तुम्हारी तरह रहता है लेकिन भीतर से भक्तों की तरह रहता है, अर्थात सब समय कृष्ण का चिंतन करता है। इसलिए भीतर से उनका गुरु है अलग और बाहर से गुरु है अलग। जैसे भक्त लोग भी पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी नहीं पढ़ते थे, तो स्कूलों में जाते हैं तो बाहर से गुरु है अलग और भीतर से गुरु कौन है, श्रील प्रभुपाद। उनकी शिक्षा को ग्रहण करते हैं, उनकी शिक्षा को आचरण करते हैं। कोई पूछेगा तो उनकी शिक्षा बताएंगे, और स्कूल में कोई टीचर पूछेगा तो उसको वो बता देंगे जो वो पढ़ा रहा है, ऐसे। तब प्रहलाद ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेव नव लक्षण क्रियते भगवत तद्या तन्मन्ये अधीतम उत्तमम। बस यही सुनना बाकी था, पूरा जल गया, भुन गया पूरा भीतर से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु नाम सुनने के साथ ही साथ उसका पूरा जो तमोगुण है, जो पारा सीधे पूरा थर्मामीटर फट जाता है, इतना तेजी से पारा चढ़ता है।
समझ गए? देखा बुखार किसी को आता है, थर्मामीटर लगाते पारा कैसे ऊपर चढ़ता है, ऐसे ही इसको पूरा ना विष्णु का नाम सुनने के साथ ही साथ पारा ऐसे चढ़ता है, थर्मामीटर ही फट गया इसका पूरा। इसने क्या बोला, इसके होठ फड़कने लगे। सबसे पहले गुरुपुत्र की क्लास लगाई। उसने कहा ये दुष्ट जो हैं, इनको पिछली बार मैंने समझाया था कि बेटे का ख्याल रखना, पर सुनते नहीं है ये, इनको पहले मजा चखाता हूं। उनको बोला, परे नीच ब्राह्मण, ये तेरी कैसी करतूत है दुर्बुद्धि, तूने मेरी कोई चिंता नहीं की, मेरा आदेश का कोई पालन नहीं। अरे मैं यहां भ्रिकुटी अगर हिला दूं तो देवता वहीं से कांपने लगते हैं थर थर, और तुम दुष्ट लोग मेरी संतान को गलत शिक्षा देते हो। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है जो मित्र का बाना धारण करके छिपे छिपे शत्रु का काम करते। तुम लोग कैसे मित्र की तरह रहते हो हमारे यहां, हमारा खाते हो और काम शत्रु वाला करते हो। परंतु उनकी कलई वैसे ही खुल जाती, अर्थात उनकी पोल खुल जाती। कैसे? जैसे छिपकर पाप करने वालों का पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट हो जाता है। तुमने चुपके से कोई पाप किया, चुपके से किसी का माल चुरा लिया, सोना, अब वो क्या होगा, समय आने पर वो तुमको रोग के रूप में प्रकट हो जाएगा। तब लोगों को पता चल जाएगा बेटा ये कहां से आया रोग, इसका मतलब तुमने पाप किया था। ऐसे ही तुम्हारा भी जो पाप है ये प्रहलाद के रूप में पता चल रहा है। ऐसे बड़े ऊपर से बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करते हो और ये शिक्षा देते हो मेरे बेटे को, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु का स्मरण करो। अभी तुमको मजा चखाता हूं। जब ये सुना प्रहलाद, ये जो गुरुपुत्र हैं और हिरण्यकशिपु तो पूरा क्रोध में है, तो भय से कांपने लगे हो, तो क्योंकि अभी हमको ही काट देगा ये। तो इंद्र शत्रु, आपका पुत्र जो कह रहा है वह मेरे या किसी और के बहकाने से नहीं कह रहा है राजन, यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। हम क्या करें, हम बहुत चेंज करने की कोशिश करते हैं, पर जन्म से ऐसा ही है। उसने तो प्रहलाद ने पहले ही बता दिया था कि जैसे चुंबक लोहे की ओर खींचता है वैसे मेरा मन भी कृष्ण की ओर खींचता है, मैं क्या करूं। जब गुरुपुत्रों ने ऐसा उत्तर दिया तब हिरण्यकशिपु ने फिर प्रहलाद से पूछा, क्यों रे, यदि तुझे ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरु मुख से नहीं मिली तो कहां से मिली, बता तो सही। तब प्रहलाद ने वो 3 श्लोक बोले, कितने सुंदर श्लोक हैं, वाह। क्या बोले, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतोबा मिथो अविपद्येत गृहवतानाम अरांत गोपिर विस्तांत मिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। क्या कह रहे हैं, पिताजी ने क्या पूछा, तेरी बुद्धि ऐसी कैसे हुई, तो कह रहे हैं कि इनके सिखाने से नहीं हो सकती क्योंकि इनकी तो खुद ही दुर्बुद्धि है। तो कह रहे फिर कैसे होगी, क्या तुम्हारे जैसे सिखाने से भी नहीं हो सकती। मतलब हिरण्यकशिपु तुम सिखाओ या ये गुरु सिखाए, मतिर्न कृष्ण परतः, दूसरों के सिखाने से नहीं हो सकती, तुम लोगों जैसे, जैसे तुम हो और ये है। स्वतः अपने आप भी नहीं हो सकती। मिथो, दोनों लोग परस्पर चर्चा करके बैठे रहो, कितना भी शास्त्र की चर्चा, फिर भी ऐसी बुद्धि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई, क्योंकि अदांत गोविद, तुम लोगों की इंद्रियां तो अनकंट्रोल्ड है। और विस्तान तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चरवणा, तुम लोग तो बार बार भोगे हुए चीजों को बार बार भोग रहे हो, बार बार भोग रहे हो। पिसे हुए कोई द्वारा पीस पीस करके चबा रहे हो, जैसे कुत्ता होता है ना, हड्डी चूसता है, फिर क्या करता है, हड्डी को चूस करके फिर थोड़ी देर ले जाकर के छुपा देता है, फिर थोड़ी देर बाद घूम फिर के आता है, फिर उसी हड्डी को चूसता है। ऐसे तुम लोगों की स्थिति है, तो भगवान में मति कहां से लगेगी। तो प्रहलाद कितने निर्भय हैं, उनको भी ये बात पता है कि ये ब्रह्मा दूसरा ही है, तीनों लोकों में कोई इसको मार नहीं सकता, ब्रह्मा की सृष्टि में भी कोई नहीं मार सकता है। फिर भी देखो भगवान के भक्तों का गुण तो देखो, कैसे उसकी गोद में बैठ करके निर्भय होकर के उत्तर दे रहे हैं। फिर क्या पूछा उसने, अच्छा तो ये बता, तू कह रहा है क्या शुक्राचार्य के पुत्र महाविद्वान नहीं है, क्या ये शास्त्र के तात्पर्य को नहीं जानते, जो तूने कहा भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु, सारे शास्त्रों का तात्पर्य है कि भगवान का स्मरण करो, श्रवण करो, कीर्तन करो। तो ये इन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े क्या, ये शास्त्र के तात्पर्य को नहीं जानते क्या, इनकी बात को तुम उत्तम क्यों नहीं मानते, ये भी तो जो इन्होंने जो तुम्हें सिखाया तुम उसको उत्तम क्यों नहीं मानते। तब बोला, नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिना अंधा यथांधई उपनीयमानास्ते अपि तंत्र्याम नुरुदाम निबद्धा।
कि ये लोग नहीं जान सकते कि स्वार्थ गति विष्णु ही है, उत्तम गति विष्णु ही है। क्यों? दुराशया, इनका दुराशय, भीतर में कपट भरा हुआ है। कपट का मतलब क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये कपट, ये चाहते हैं ये लोग। इसलिए इनके मन में कभी ये बात नहीं आएगी कि उत्तम गति विष्णु ही है। और इनकी स्थिति कैसी? अंधा या तांधे, ये खुद तो अंधे हैं और इनके पीछे पीछे जो चलने वाले हैं वो भी अंधे हैं। इसलिए ये लोग कभी नहीं समझ सकते कि कृष्ण विष्णु ही उत्तम गति है। अच्छा, फिर तीसरा प्रश्न पूछा, ये बता, अगर विष्णु ही परम पुरुषार्थ है, ऐसा शास्त्र में लिखा है, तो तुम्हारे गुरु ने तो सारे शास्त्र पढ़े, उनकी मति विष्णु में क्यों नहीं लग जाती? गुरु ने, तुम्हारे जो गुरु है चंडमर, उन्होंने तो सारे शास्त्र पढ़े, उनकी मति क्यों नहीं लग जाती? इसका मतलब ये हुआ कि विष्णु भक्ति अशास्त्रीय है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि अगर शास्त्र की बात होती तो इनकी मति पहले लगती, ये तो तुमको शास्त्र पढ़ाते। तब बोला प्रहलाद महाराज, नैसाम मते तावत रुक्रमांग्री स्पृशति अनर्थाप गमो यदर्थ महिषाम पादरजोभिषेकम न निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। कहते शास्त्र पढ़ने से क्या होगा? मति भगवान में लगने के लिए, भगवान के चरणों में लगने के लिए क्या करना पड़ेगा? महिषाम पादरजोभिषेकम निष्किंचना नाम, भगवान के जो निष्किंचन भक्त हैं उनकी चरण कमलों की धूलि को अपने माथे से लगाना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनका संग करना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान में मति लगेगी। इतना कहकर के जो प्रहलाद है वो तो चुप हो गए और हिरण्यकश्यपु का टेम्परेचर पूरा आसमान में चढ़ गया। उसने क्या किया? अभी जो सतोगुण में था पूरा इतना तमोगुण में आ गया कि उसने ये भी नहीं देखा कि मेरा संतान है, 5 साल का छोटा सा बालक है, इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ है, वहीं से उठा करके प्रहलाद को और वहीं से जमीन पर फेंक दिया। यही है आसुरी वृत्ति। अभी बड़ा प्रेम दिखा रहा था 1 मिनट पहले, और जब उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, शत्रु की प्रशंसा हो गई तो प्रेम गायब। अभी उसी बालक को मारना चाहता है। क्रोध के मारे नेत्र लाल हो गए और उसको कहने लगा, दैत्यो, इसे जल्दी यहां से बाहर ले जाओ, तुरंत मार डालो, जैसे भी हो सके। देखो तो सही, जिसने इसके चाचा को मार डाला, हिरण्याक्ष को, ये उसी विष्णु की गुणगान करता है, उसी की चरणों की पूजा करता है। मुझे तो ये लगता है ये विष्णु ही आ गया है इसके रूप में, भेष बदल करके इस प्रकार से बोल रहा है। अब यह विश्वास करने की योग्य नहीं है, जरा देखो तो सही। अब फिर ज्ञान की बात बोल रहा है। 5 वर्ष की अवस्था में जिसने अपने माता पिता के दुस्त्यज वात्सल्य प्रेम को भुला दिया, वह कृतज्ञ भला विष्णु का क्या हित करेगा? कितनी नीति की बात कह रहा है। क्या कह रहा है? जो 5 साल की उम्र में बच्चा क्या माता पिता से 1 मिनट के लिए अलग नहीं होता, इतनी कम उम्र में इसने अपने माता पिता को छोड़ दिया, तो ये विष्णु का सगा कैसे होगा? ये दुष्टों की ये नीति है। इसलिए, और दूसरी ओर कोई औषध के समान यदि दूसरा भी है तो वो भी पुत्र ही है, और अपना पुत्र भी अगर अहित करने लगे तो वो रोग के समान है, ये रोग के समान है। इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा? सारे अंग की हानि ना हो, इसलिए इसको काट डालना चाहिए। इसलिए यहां पर बोला, क्या बोल रहा है? जैसे किसी योगी की भोग लोलोप इंद्रियां उसका अनिष्ट करती हैं, वैसे ही अब मेरा अहित करने वाला है। इसलिए खाने, सोने, बैठने, किसी भी उपाय से इसको मारो। जब दैत्यों को इस प्रकार से आज्ञा प्राप्त हुई, तब क्या किया उन्होंने? उसी समय त्रिशूल लेकर के बड़े बड़े असुर से बड़े बड़े, और प्रहलाद के भौंकना शुरू कर दिया। बड़ी जोर से चिल्लाने लगे, मारो मारो मारो, और भौंक रहे प्रहलाद के। और प्रहलाद तो बताया किस भाव में स्थित है वो, उनके गुणों की महिमा तो सदैव नारद जी कीर्तन कर रहे हैं। उनकी क्या स्थिति है? वो तो भगवान के भक्ति में लीन हो गए, उनको पता ही नहीं है ये लोग क्या कर रहे हैं, वो तो भगवान में तल्लीन हो गए। और सारे अभी 5 साल की उम्र है, कोई हाथ में त्रिशूल भोंक रहा है, कोई मुंह में मार रहा है, कोई पीठ में मार रहा है, कोई पेट में मारता है, सब जगह त्रिशूल मारते हैं, किंतु प्रहलाद जी का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। वे सारे प्रहार वैसे ही निष्फल हो गए जैसे कि बड़े बड़े जो भाग्यहीन लोग होते हैं, भाग्यहीन जिनका भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं है, कितना भी मेहनत करें, कितना भी चेष्टा करें, उनको कुछ फल ही नहीं मिलता है। ऐसे ये भाग्यहीन है और मारे जा रहे हैं, किंतु उनको कुछ भी फल मिलता नहीं है।
जब ऐसे हुआ, अब हिरण्यकश्यपु तो देख रहा है, उसको बड़ी शंका हो गई कि मरता क्यों नहीं है, इसकी भी कोई सिद्धि है क्या। इसलिए उसने कहा दूसरे उपाय अपनाओ। फिर मतवाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, कृत्या राक्षसी प्रकट कराई, पहाड़ की चोटी से गिराया, संबरासुर से अनेक प्रकार की माया का प्रयोग कराया, अंधेरी कोठरी में बंद कराया, विष पिलाया, खाना बंद कर दिया, बर्फीली जगह रखा, दहकती हुई आग में घुसाया, समुद्र में डुबाया, आंधी में छोड़ दिया, पर्वत के नीचे भी दबाया, किंतु होने पर भी किसी उपाय से, कितना सुंदर वर्णन करे, अपने निष्पाप पुत्र का बाल भी बांका नहीं। क्यों निष्पाप है वो? भगवान के भक्तों की महिमा तो देखो जरा, अभी कितना सुंदर वर्णन आएगा, देखो भगवान के भक्तों की महिमा। एक और हिरण्यकश्यपु जो वरदान लेकर के आया हजारों साल तपस्या करने के बाद, दूसरी ओर प्रहलाद ने तो कोई तपस्या की नहीं, और अंतर देखना कैसा है। अब जब सब प्रकार से उसने हथकंडे अपना लिए तो सोचने लगा, यार मैंने तो बहुत कुछ किया, मार डालने का बहुत उपाय किया, किंतु यह तो मेरे बिना किसी सहायता से ही मरता ही नहीं है, कोई इसकी सहायता भी नहीं कर रहा है। ये बालक होने पर भी समझदार है, और मेरे जैसे भयंकर आदमी से डरता नहीं है। मेरा जैसा आदमी मतलब सारे लोगों में हिरण्यकश्यपु एक बार बस क्रोध से देख ले तो भय से थरथर कांपने लगते देवता भी, जो अमृत पी के बैठे। कौन से देवता? जो अमृत पी करके देवता बैठे हैं वो भी भय से कांपते हैं, और ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल डरता नहीं है। जरूर इसमें कोई सामर्थ्य है, इसके पास बड़ी तगड़ी शक्ति है, और मैं तो इतना विरोधी हो गया, अब मैंने इसको जो मारने की चेष्टा की ये भूलेगा नहीं, इसके पास तो शक्ति है, बड़ा हो जाएगा तो अब ये मुझे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं तो इसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा हूं, और इसकी इतनी शक्ति है, बड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा, उस शक्ति का फिर मुझसे बदला लेने के लिए प्रयास करेगा। न तो ये डरता है किसी से, न इसकी मृत्यु होती है, इसकी शक्ति की भी था नहीं है, कितनी शक्ति है बताओ, पर्वत के नीचे भी कुचलता नहीं है, सांप से भी, जहर से कुछ होता नहीं, किसी चीज से कुछ होता नहीं है, अवश्य इसके विरोध से मेरी मृत्यु होगी। खुद ही डर गया। देखो यही कह रहे थे भगवान के भक्तों की महिमा कैसी है। देखो प्रहलाद ने तो कोई त्रिशूल उठाया नहीं हाथ में, कोई मारने के लिए चेष्टा भी नहीं की, कुछ गाली भी नहीं दी, कुछ क्रोध तक नहीं किया वो, और फिर भी देखो असुर कैसा है, भय से कांप रहा है कि ये तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। देखा, हजारों साल की तपस्या एक, और कहां भगवान के भक्त की थोड़ी सी महिमा देखी, उसी में घबरा गया, कांपने लगा, खुद भयभीत होकर डर रहा है। यह है भगवान के भक्तों की महिमा। अब तो उसका चेहरा उतर गया, क्या करे, न तो डरता है न मरता है, क्या किया जाए, कुछ रास्ता ही नहीं है। इसलिए जब ऐसा देखा तो षंड और अमर्क ने उसको फिर से बुद्धि दी। अब थोड़ी कथा लंबी चलेगी, इसलिए धैर्य रखना, आज तो विशेष स्थिति है। तब हिरण्यकश्यपु को एकांत में ले गए षंड और अमर्क। उन्होंने कहा, देखो स्वामी, आपने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली, आपने भौएं टेढ़ी करने पर ही तो सारे लोकपाल कांप उठते हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। बच्चों के खिलवाड़ में भी भलाई बुराई सोचने की बात नहीं है। देखो जब तक हमारे पिताजी शुक्राचार्य नहीं आ जाते तब तक यह डर के कहीं भाग न जाए, इसलिए इसे वरुण के पास से बांध के रखिए। और क्या होता है ना, कभी कभी बच्चे की बुद्धि ऐसे छोटे उम्र में होती है, जब कहीं से गाली सीखा है तो गाली दे देता है, धीरे धीरे जब बड़ा होता है, समझदार होता है तो सुधर जाता है। आप चिंता मत करो। अब हिरण्यकश्यपु का कोई ऑप्शन तो बचा ही नहीं है, क्या करेगा, इसलिए उसने कहा ठीक है तुम लोग ले जाओ इसको फिर से और इसको सुधारो। इसके बाद पुरोहित उन्हें ले आए पाठशाला में, फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष की फिर से उनके शिक्षा देने लगे, और फिर वो याद कर लेते हैं सारी। एक दिन क्या हुआ, अब इसमें बड़ा आनंद है, ये तो लीला बहुत ही सुंदर है। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए। अब छोटे छोटे बच्चे ही तो थे सब, बच्चों का मन होता है जैसे टीचर नहीं है तो क्या करते हैं, वो खेलना शुरू कर देते हैं। बच्चों ने खेलने के लिए प्रहलाद को बुलाया।
जब बच्चों को बच्चे प्रहलाद को प्रेम पूर्वक बुला रहे हैं तो उनका प्रेम देखकर प्रहलाद तो क्या है, थोड़ा सर्वगुण संपन्न है। उन्होंने देखा कोई मुझसे प्रेम करता है, तो उन्होंने क्या देखा, उनके प्रेम को देख करके उन बालकों को ही अपने पास बुला लिया। कहते इधर आओ बालकों, असुर बालकों, और उनसे कृपा करते हुए उनके ऊपर हंसते हुए कहने लगे। क्या कहने लगे, सुनो मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। कौमार आश्रय प्राज्ञो धर्मान भागवतान दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। ये पहला श्लोक। अब यहां से प्रहलाद की शिक्षाएं शुरू हो गई कि जन्म, इस जगत में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, इससे भगवान की प्राप्ति हो सकती। अर्थदम, अर्थ माने भगवान, किंतु कब इसका नष्ट हो जाए, कब इसका पतन हो जाए, कुछ भी पता नहीं है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को क्या चाहिए, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता ने, कुमार अवस्था से ही, बचपन से ही भगवान का भजन करे। और क्या कह रहे हैं, इसमें सारे श्लोक बताए। क्या, यथाय पुरुषस्य विष्णु पादोक सर्पणम यदे सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहित। इस जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान विष्णु की शरण लेना, यही जीवन की सफलता है। क्यों, क्योंकि वही सभी प्राणियों के स्वामी हैं, वही सुहृद है, वही प्रियतम है, वही आत्मा है। और सुख और दुख के लिए चेष्टा करने की जरूरत नहीं है। सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या दे योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते देवात् दुखम अयत्न यथा दुखम अयत्न। कि जो सुख और दुख है, दुख भी जैसे अपने आप ही आ जाते हैं जीवन में, कोई उनके लिए चेष्टा नहीं करता, उसी प्रकार से जीव को सुख भी अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। उनके लिए चेष्टा करने की क्या जरूरत है। तत्प्रयासो न कर्तव्यो, उनके लिए प्रयास मत करो, वो प्रारब्ध से अपने आप ही मिलेगा। फिर किसके लिए प्रयास करो, भगवान की भक्ति के लिए प्रयास करो। इसलिए देखो, हमारे शरीर पर मृत्यु का भय, रोग का भय, एक्सीडेंट का भय, सांप डसने का, कितने भय हैं, करे इतने सारे भय रहते हैं। इसलिए यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, जब तक रोग शोक से ग्रस्त ना हो जाए, तब तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। अब पूरा कैलकुलेशन बता रहे हैं। देखो, मनुष्य की आयु 100 साल, वो 100 साल में क्या होता है, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, आधी उम्र तो उसकी सोने में चली गई, रात आधी, 12 घंटे का रात, 12 घंटे का दिन, तो आधी रात तो सोने में चली गई, 50 साल तो गए। फिर बचपन में हित अहित का ज्ञान नहीं होता है, 10 साल वो भी चले गए, खेल कूद में निकल गए। और उसके बाद में थोड़ा पढ़ाई लिखाई करता है तो 20 साल ऐसे ही शुरू के चले गए। जब बुढ़ापे के 20 साल देख लो, उसमें क्या होता है, शरीर किसी काम का ही नहीं रहता, न भजन कर सकते हैं, वो खांसते रहो, रोगों के इलाज ही करते रहो, सब समय दवाई खाते रहो, उसी में लगा रहता है। वो 20 साल शुरू के 20 गए, लास्ट के 20 गए, 40 साल रह गई। बीच की थोड़ी सी आयु, 10 साल बीच वाले रह गए। उसमें क्या होता है, कभी न पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं, मैं ये करूंगा, मैं घर बनाऊंगा, मैं कार खरीदूंगा, मैं शादी करूंगा, ये भोग करूंगा, वो भोग करूंगा। इस प्रकार से बची हुई आयु भी हाथ से निकल जाती है। कह रहे हैं, हे दैत्य बालको, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्ति की माया ममता को मजबूती में फंसे हुए अपने आप को उससे छुड़ा सके। इस जगत में ऐसा कौन सा है जो पत्नी के साथ प्रेम की जो आसक्ति है उसको छुड़ा सके, जो बच्चे के साथ में आसक्ति है उसको छुड़ा सके। कौन छुड़ा सकता है अपने आप। उस धन की आसक्ति को कौन छुड़ा सकता है जिसके लिए चोर, सेवक, व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे लोगों को भी प्राण की बाजी लगा देते हैं, दूसरों की हत्या कर देते हैं ऐसा धन के लिए। उस धन की आसक्ति को भला कैसे छोड़ सकता है। जो अपनी प्रियतमा पत्नी के एकांत सहवास, एकांत में पत्नी के साथ में कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं, वो सब उनको कैसे छोड़ सकता है। अपने बच्चों की तोतली बोली वो जब सुनाई दे, देखो देखो मेरा बेटा कैसे बोलता है, देखा तो सबको दिखाते हैं, देखो देखो मेरा बेटा कैसे कर, देखो क्या कर रहा है, वीडियो दिखाएंगे, फिर वीडियो अपलोड कर देंगे यूट्यूब में, फेसबुक में, देखो मेरा बेटा कैसे कैसे हरकत कर रहा है। उसी में सब पूरा बंध गया है। भला वह कैसे उन्हें छोड़ सकता है।
जो अपनी ससुराल गई हुई प्रिय पुत्रियों, पुत्रों, भाई बहनों, दीन अवस्था को प्राप्त माता पिता, बहुत सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्री, इन सब में जिसका चित्त रम गया है, भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है? उम्र कितनी है? 5 साल, और ज्ञान देखो कैसा दे रहे हैं, और स्वयं आचरण करते हैं ये साधु। और हिरण्यकश्यपु उपदेश देता है, आचरण खुद नहीं करता है, दूसरों के लिए उपदेश देता है, ये असुर। जो जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय के सुखों को ही सर्वस्व मान बैठा है, उसकी स्थिति कैसे? रेशम के कीड़े के समान है। जो रेशम का कीड़ा क्या करता है? जाल बुनता है, अपने चारों ओर जाल बुनता है, और जाल बुन करके उसी में फंस जाता है, उसी में मर जाता है। भला इसको कैसे त्याग कर सकता है? अपने कुटुंब के पालन पोषण में ही अपनी आयु को गंवा देता है, और जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है भक्ति, उसको छोड़ देता है। इस प्रकार से तीनों ताप उसको जहां भी जाता है, स्वर्ग में जाए, नीचे जाए, कहीं भी जाए, दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ताप उसको जलाते ही रहते हैं। भाइयों, इस प्रकार से जो भगवत भजन नहीं करता वह विद्वान हो। इसका पिता कम विद्वान है क्या? हिरण्यकश्यपु कम विद्वान है क्या? कैसे कैसे ज्ञान दिया। विद्वान होने पर भी क्या है, उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो कामिनियों के मनोरंजन का सामान, उनका कीड़ा मृग, स्त्रियों का जो मनोरंजन का सामान, उनका कीड़ा मृग बन रहा है, और जिसने अपने पैरों में संतान की बेड़ी जकड़ ली है, वह चाहे कोई भी क्यों ना हो, अपना उद्धार खुद नहीं कर सकता। फिर क्या करना पड़ेगा? साधु के पास जाना पड़ेगा। और अब बता रहे हैं, इसलिए तुम लोग क्या करो, अपने दैत्यपन, आसुरी संपत्ति को त्याग करो, और सबके प्राणियों पर दया करो। उससे क्या होगा? भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान के प्रसन्न हो जाने पर फिर कोई और ऐसी वस्तु है जो नहीं मिल जाती? जो देखो, हिरण्यकश्यपु को जो वरदान नहीं मिला, क्या अमर बनना चाहता था, ब्रह्मा जी ने कहा अमर नहीं बना सकता मैं तुम्हें, बाकी कुछ मांग लो। सब कुछ मांग डाला उसने। और दूसरी ओर प्रहलाद ने कोई तपस्या नहीं की, भगवान की भक्ति की, उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा भगवान से। और हिरण्यकश्यपु मारने का प्रयास करता है प्रहलाद को, मार ही नहीं पाता, खुद ही भयभीत हो गया। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल जाती। प्रहलाद बिना वरदान किए मांगे ही अमर है, और हिरण्यकश्यपु वरदान मांगने पर भी अमर नहीं हो सका। इसलिए भगवान के चरणों की सेवा करो, भगवान का गुण कीर्तन करो, और जो भगवान का गुण कीर्तन में जो लगा हुआ है, उसको भला मोक्ष भी क्यों चाहिए? उसको मोक्ष की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से श्री प्रहलाद महाराज ने कितना सुंदर सुंदर उपदेश प्रदान किए। यह निर्मल ज्ञान मैंने तुम्हें जो बताया बड़ा ही दुर्लभ है। इसे पहले नर नारायण ने नारद जी को दिया था, और नारद जी ने मुझे प्रदान किया था। तब ये सोचने लगे, जो प्रहलाद के जो मित्र हैं, वो सोचने लगे, अरे तुम तो अभी 5 साल के हो, हमारे साथ पढ़ाई करते हो, नारद जी के साथ कहां पढ़ के आ गए तुम? तब उन्होंने बताया दैत्यवाल को, यह उस समय की घटना है जब मेरे पिता मंदराचल में तपस्या के लिए गए हुए थे। उस समय जो देवता थे, उन्होंने देखा हिरण्यकश्यपु तो चला गया। अभी उन्होंने क्या किया, सारे देवताओं ने इकट्ठा करके असुरों पर आक्रमण कर दिया, उनको लूट लिया, मार दिया, सबको भगा दिया, अपनी अपनी जान बचा करके सब भाग गए। उस समय मेरी माता, मैं गर्भ में था और वो असहाय थी। इंद्र ने सोचा इसके गर्भ में हिरण्यकश्यपु का पुत्र पल रहा है, हिरण्यकश्यपु इतना महाशक्तिशाली है तो इसकी संतान भी ऐसी होगी, इसलिए इसको मैं मारता हूं। मेरी माता को कयादू को लेकर के जाने लगा। मार्ग में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, रे इंद्र तुम इसको लेकर के कहां जा रहे हो? तो इंद्र ने कहा कि इसके गर्भ में असुरों की संतान है और ये बड़े होकर हमारा विद्रोह करेगा, इसलिए जब ये संतान उत्पन्न हो जाएगी तो मैं इस संतान को मारूंगा, कयादू को छोड़ दूंगा। तब नारद जी ने बोला कि अरे इंद्र, इसको मारने की शक्ति तो तीनों लोकों में किसी के अंदर भी नहीं है, न इसको देवता मार सकते हैं न असुर मार सकते हैं, क्योंकि इसके गर्भ में तो भगवान का परम भक्त है। और जो देवता होते हैं वो कैसे होते हैं? देवता होते हैं सतोगुण प्रधान। और नारद जी की बात पर विश्वास है उनको, जैसे उन्होंने सुना कि इनके घर में तो भगवान का भक्त है, तुरंत देवर्षि नारद ने क्या किया, वो इंद्र ने क्या किया, परिक्रमा की कयादू की, क्योंकि भगवान के परम भक्त इनके घर में।
परिक्रमा की। नारद जी उनको, मेरी माता को अपने आश्रम में ले आए और वहां आकर के उनको बहुत सारे उपदेश देते थे। जब वो मेरी मां को उपदेश देते थे तो उनकी दृष्टि सब समय मेरे ऊपर रहती थी और वो मुझे भी उपदेश देते थे। उनकी कृपा से मुझे उपदेश प्रदान हुए। अब जो हिरण्यकश्यपु था उसकी तपस्या तो हजारों साल चली, तो फिर उसके बाद तुमको ये याद कैसे रह गया? तुम्हारी माता को तो कुछ याद नहीं है भाई, माता को भी तो दिया था। तब प्रहलाद ने बताया कि मेरी माता जो है वो अपने स्त्री स्वभाव के कारण भूल गई, लेकिन मेरे ऊपर नारद जी की कृपा थी, अर्थात भक्तों की कृपा से ही उसको धारण कर सकते हैं हम। भक्तों की कृपा के बिना हम वो बातों को भी धारण नहीं कर सकते, उस आत्म तत्व को। इसलिए मुझे अभी तक याद है। अब बता रहे हैं गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा, अपने को जो कुछ भी मिले वह सब प्रेम से भगवान को समर्पित कर देना, सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, भगवान की आराधना, उनकी कथा वार्ता में श्रद्धा, उनके गुण और लीलाओं का कीर्तन, उनके चरणों का ध्यान और उनकी मंदिर मूर्ति का दर्शन, ये सब करने से क्या होता है? भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। ये प्रहलाद महाराज ने शिक्षा दे रहे हैं। जब भगवान के लीला किए हुए अद्भुत चरित्र को सुनता है तो क्या होता है? साधक में फिर रोम रोम खिलने लगता है, आंसुओं के मारे कंठ गदगद हो जाता है। वह कभी चिल्लाने लगता है, कभी गाने लगता है, कभी नाचने लगता है। इस प्रकार से उसकी स्थिति हो जाती है। और कभी हे जगतपते, हे नारायण, इस प्रकार से कहकर पुकारने लगता है। तब भक्ति योग के महान प्रभाव से उसके सारे बंधन कट जाते हैं। मनुष्य इस लोक में सकाम कर्मों के द्वारा जो शरीर के लिए भोग प्राप्त करता है वह शरीर ही पराया है, इसको सियार और कुत्तों का भोजन है। फिर वह शरीर ही जब पराया है, वो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, बिछुड़ जाता है। जब शरीर की यह दशा है तो तुम इस शरीर से संबंधित पुत्र, स्त्री, महल, धन, संपत्ति, खजाने, घोड़े, मंत्री, नौकर, चाकर, इनकी बातें क्या की जाए? ये शरीर तो अपना नहीं है। इसलिए वास्तव में क्या करना चाहिए? इस शरीर के लिए इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान का भजन करो। इस प्रकार से भगवान हरि ही समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं, आत्मा है, प्रियतम है। जो भी कोई हो, देवता, दैत्य, मनुष्य, मान लो इनके मन में आए हम तो असुर हैं, तो कह रहे हैं देवता, दैत्य, मनुष्य, असुर, गंधर्व, कोई भी क्यों ना हो, जो भगवान के चरणों की स्थान ले लेता है वही उनके भाव को प्राप्त हो जाता है। अर्थात दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, गोप, अहीर, पक्षी, मृग, सभी पापी से पापी जीव भी भगवान को प्राप्त कर गए। इस प्रकार से जब बोला तो दैत्य बालक तो निर्दोष थे, बच्चे थे, छोटे, क्या जानते, उनको बात प्रभावित लगी। और बोलने वाला कौन है? महाभागवत प्रहलाद महाराज। उनके संग के प्रभाव से दैत्य बालकों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने भी भजन शुरू कर दिया। जब उन्होंने भी भजन शुरू कर दिया, उसके बाद में जब गुरु आए तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, अभी तो एक था, अभी तो इसने सबको ही भक्त बना दिया। तब वो घबरा करके हिरण्यकश्यपु के पास में पहुंचे और उससे कहा प्रहलाद की बात। क्या बोले? उसमें बताया जाकर के कि देखो तुम्हारे जो बालक है उसे और बालकों को भी बिगाड़ दिया। इस प्रकार के अपने पुत्र की इस बात को जब सुना तो क्रोध के मारे जो हिरण्यकश्यपु उसका शरीर कांपने लगा थर थर। और जो प्रहलाद है वो बड़ी नम्रता से, फिर भी हिरण्यकश्यपु कांप रहा है, अमरता का वरदान लेकर भी हिरण्यकश्यपु कांप रहा है। और प्रहलाद को देखो जरा, कितने शांत भाव से हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, कोई भिखारी नहीं। भगवान के भक्तों की क्या महिमा। लेकिन बहुत ही कठोर वाणी से बोला, रे मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है, स्वयं तो नीच है ही, अब हमारे कुल के और बालकों को भी बिगाड़ना चाहता है। तूने बड़ी धूर्तता से मेरी अवज्ञा की है। आज मैं तुझे यमराज के घर भेज करके इसका फल चखाता हूं, मजा चखाता हूं। अरे मैं थोड़ा सा क्रोध करता हूं तो तीनों लोक और लोकपाल कांपने लगते हैं। कितनी बार बोल चुका है। प्रहलाद तो कुछ नहीं बोलते। देखो
खुद भी कांप रहा है। कह तो ठीक ही रहा है, लोकपाल भी कांप रहे हैं, लेकिन इस समय खुद ही कांप रहा है प्रहलाद के भय से। तब बोला, तूने किसके बल पर निडर की भांति मेरी अवज्ञा करी, तेरा बल क्या है? तब कितना सुंदर श्लोक बोला प्रहलाद महाराज, न केवलम में भवतस्य राजन सवै बलम बलिनाम चापरेशम परे अवरे अमी स्थिर जंगमा ये ब्रह्मादयो येन वशम प्रणीता। हे राजन, कभी पिता कह के संबोधन नहीं करते, कभी हे राजन, हे असुर श्रेष्ठ, हे महाराज ऐसे बोलते हैं। क्यों? गुरु न सस्यात् पिता न सस्यात्, जानते हैं सारा तत्व, ये पिता पिता नहीं है। इसलिए बोला, हे राजन, आप मेरे बल की क्या बात कर रहे हो? जिस बल से तुम बली हो ना, वही भी उनका ही बल है। जो तुम बार बार बोलता है जो तुम कि तीनों लोग मेरे भय से कांप रहे हैं, वो भय का जो बल है ना, वो भी उनका ही है। तुमको पता नहीं ये बात, तुम सोच रहे ब्रह्मा का बल है, ब्रह्मा को बल कहां से मिला? वो भी उनका बल है। समझ गए? न केवलम में भवतः से, वो मेरा ही बल नहीं। परे अवरे अमी स्थिर जंगमा, स्थिर जंगम जगत में जितने प्राणी दिखाई देते हैं, देवता, लोकपाल, ब्रह्मा, शिव, वो सब उनके बल से ही बली है। तुम मेरी क्या बात करते हो? और तुम भी उनके बल से ही बली हो, जो बहुत फूल रहे हो बार बार। कितना सुंदर बात बताया। वे महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल है। जितना इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य, इंद्रियां, सब कुछ वही उनका बल है। वही परमेश्वर अपनी शक्ति के द्वारा इस विश्व की रचना करते हैं, फिर रक्षा करते हैं, और वही संहार कर देते हैं। वही सब गुणों के स्वामी हैं। इसलिए हे असुर श्रेष्ठ, अपना यह आसुरी भाग छोड़ दीजिए। अभी तो उल्टा पिताजी को ही प्रवचन दे दिया। इस संसार में अपने वश में न रहने वाले कुमार्गामी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है। आप दूसरों को अपना शत्रु मानते हो, ये देवता मेरे शत्रु हैं, ये शत्रु हैं, वो शत्रु हैं। अरे आपका मन ही आपका शत्रु है, क्योंकि आपने अपने इस मन को तो जीता नहीं। कितना सुंदर बात बताया। उद्धरेत आत्मानम नात्मानम अवसादे आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मन। गीता में भगवान ने बोला कि जीव को चाहिए कि इस आत्मा के अर्थात मन के द्वारा अपना उद्धार करे। क्यों? क्योंकि मन ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधु है, और ये मन ही आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु भी है। अब कह रहे हैं, जो लोग 6 इंद्रियों रूपी डाकुओं को विजय प्राप्त नहीं कर पाते और तुम्हारी तरह सोचते मैंने 10 दिशाओं को जीत लिया, वे सबसे बड़े मूर्ख हैं। अपने पिताजी को देखो कैसी कैसी बात बोली। सत्य में देखो कितना शक्ति है, भगवान के भक्तों की शक्ति देखो, बिल्कुल निर्भय है, और वैसे ऐसे बातें बोल रहे हैं निर्भय होकर के, सत्य वचन। हाँ, लेकिन जिसने ज्ञानी और जितेंद्रीय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति समता भाव कर लिया है, उसने क्या किया है? वो सबको जीत लिया उसने। तब हिरण्यकश्यपु का तो पारा और भी चढ़ गया, अब तो उसको सहन ही नहीं होता। मूर्ख बोल दिया, क्या क्या बोल दिया। तब कहने लगे, अरे मंद बुद्धि, तेरे बहकने की अब हद हो गई है। अब स्पष्ट हो गया, अब तू मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहते हैं वही ऐसी बातें करते हैं। तूने मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी बताया है? अब मैं देखता हूं कि वो तेरा जगदीश्वर कहां पर है, बता कहां है वो। कहते वो तो सर्वत्र है। अच्छा, सर्वत्र है तो ये खंबा है, उसके पास में ही खंबा था। कहते ये खंबे में भी है। तू इतना डींग हाँकता है, क्या ये तेरा भगवान है इस खंबे में? अभी तेरा सिर धड़ से अलग करता हूं मैं, और देखता हूं तेरा वह हरि जिस पर तुझे इतना भरोसा कैसे रक्षा करता है तेरी। इस प्रकार से वहां महाबलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद महाराज को बार बार क्या करता था? धमकी देता था। जब धमकी दे रहा था, हाथ में तलवार लेकर के अब सिंहासन से कूद गया, और गुस्से में पहले जब बताया ना, प्रहलाद ने पूछा कि ये खंबे में भी है, प्रहलाद ने कहा हाँ ये तो खंबे में भी है। तो उसने गुस्से में, उसको तो दिखते नहीं है, लेकिन गुस्से में क्या किया, शक्ति तो थी उसको, तो कोई शरीर तो वज्र से भी कठोर है, उसने खंबे में ही पूरी ताकत लगा करके घूंसा मारा। जैसे ही घूंसा मारा तो ऐसा भयंकर शब्द हुआ मानो कि ब्रह्मांड ही फट गया हो, खंबा फट गया। और वो जो ध्वनि थी वो ब्रह्मांड से पूरा भेद कर लोकपालों के लोक में पहुंच गई, ब्रह्मा जी तक वो जो ध्वनि पहुंची, जो खंबा फटने की। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो लोग सारे प्रलय हो रहे हों।
जब हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को मारने के लिए जोर से झपटा था, उसी समय वहां इतने भयंकर शब्द को सुन करके वो भी घबराने लगा। ये कहां से शब्द हुआ, ऐसा तो शब्द कभी सुना नहीं, परंतु उसके कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद की और ब्रह्मा की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान उस खंबे में से प्रकट हो गए। सत्यम विदातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनि अदृश्यत अति अद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सवायाम न मृगम न मानुषम। कितना सुंदर बताया। क्या सत्यम विधातिम निज भृत्य भाषितम, अपना भृत्य, अपना दास, अपना सेवक कौन प्रहलाद, उसकी वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए क्या कि इस खंबे में भी भगवान दिखाई दे रहे। अगर उसने प्रहलाद ने बोल दिया खंबे में भी है, अगर वहां से प्रकट नहीं हुए तो मेरे जो सेवक है उसकी वाणी तो गलत हो जाएगी ना। इसलिए भगवान ने अपने भृत्य की वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए स्तंभे सभायाम, उसी सभा में स्तंभ से ही भगवान प्रकट हो गए। न मृगम न मानुषम, और न तो वो मनुष्य थे और न ही पशु थे। इस प्रकार से अति अद्भुत रूपम उद्वहन, अति अद्भुत रूप का प्रकाश किया जो कि पहले भी कभी किसी ने देखा नहीं था, जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। बोलो श्री नरसिंह देव की जय। तदीशुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। अब क्या किया फिर, कथा तो पूरी चलेगी। अब ये सोचने लगा कि अरे ये तो न मनुष्य है न पशु है, ये कौन सा अलौकिक जीव है। जिस समय वो ऐसा ही सोच रहा था उसी समय भगवान खंबे से निकल करके और उसके सामने आकर के खड़े हो गए। इतना भयंकर रूप था उनका, तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयंकर आंखें थी, जम्भाई ले रहे थे और बार बार दहाड़ रहे थे भगवान। इस प्रकार से बहुत सारा वर्णन है उसमें, भगवान का वर्णन किया कितना भयंकर था। उनकी सैकड़ों सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थी और उनके नख थे इतने भयंकर भयंकर जो कि अस्त्र शस्त्रों का काम करते थे। उनको किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत ही नहीं थी। उनके पास फटकने तक का किसी को साहस नहीं था। चक्र आदि जितने शंख चक्र गदा पद्म और जितने भी भगवान के अस्त्र शस्त्र हैं वो भी उनके पास थे। तब हिरण्यकश्यपु ने सोचा हो न हो ये महामायावी विष्णु ने ही ये ढोंग रचा है, यही विष्णु है। परंतु इसकी चालों से क्या हो सकता है, क्यों क्या सोच रहा है वो कि मुझे तो ब्रह्मा की सृष्टि में कोई मार ही नहीं सकता, ये विष्णु तो ब्रह्मा की सृष्टि में ही है, अभी उसका ये भ्रम दूर हो जाएगा। इस प्रकार कहता हुआ अभी डर नहीं है हिरण्यकश्यपु को, क्यों, वरदान पर विश्वास है, इसलिए हाथ में गदा लेकर भगवान नरसिंह पर टूट पड़ा। लेकिन भगवान भी आज इतने क्रोध में हैं कि उनको ज्यादा रस का आस्वादन करना नहीं है, वीर रस का। हिरण्याक्ष के साथ जैसे किया था वैसे मूड में नहीं है भगवान। क्यों, बहुत क्रोध में है। क्यों क्रोध में, भक्त को बार बार मारता है, बार बार मारता है, इतना बुरा भला बोलता है, वो भगवान से सहन नहीं हो रहा है। अभी उनको वीर रस की चिंता नहीं है, अभी ये सोच रहे हैं कि अभी इसको मैं मजा चखाता हूं। इसलिए जैसे ही भगवान के ऊपर गदा लेकर के झपटा, तो जैसे पतंगा आग में गिर करके गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता, ऐसे भगवान ने अपने हाथों में उसको कहां दबा लिया पता ही नहीं चला। हिरण्यकश्यपु कहां गया, दिख ही नहीं रहा है। और उसके बाद में फिर अपनी गदा से फिर जोर वहां पे नरसिंह भगवान पर प्रहार किया। तो भगवान ने जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं ऐसे करके उसको पकड़ लिया, गदा सहित पकड़ लिया, और ऐसे जैसे छटपट छटपट कर रहा है भगवान, ऐसे उसको खेल कर रहे हैं, उसके साथ में खिलवाड़ करते करते भगवान ने छोड़ दिया उसको। जैसे ही छोड़ा तो पहले तो बड़ा भयभीत हो गया, अरे इसने मुझे पकड़ लिया था। फिर सोचने लगा तो क्या हुआ, मैं तो अपने बल से बच गया। उसको ये समझ में अभी भी नहीं आ रहा है कि भगवान ने छोड़ दिया। सोच रहा मैं अपने बल से बच करके निकल आया। फिर तलवार लेकर के अब कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, जैसे ये होते ना जो वीर लोग बड़े बड़े पैंतरे बदलते हैं तलवारबाज, ऐसे करता है। तब भगवान ने बड़े उच्च से प्रचंड भयंकर अट्टहास किया, हंसे भगवान, और बड़े वेग से झपट करके भगवान ने फिर से उसको ऐसे पकड़ा जैसे कि बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है, सांप चूहे को पकड़ लेता है, ऐसे मुंह में दबा लेता है, ऐसे पकड़ लिया भगवान ने। जिस हिरण्यकश्यपु के चमड़े पर भगवान वज्र की चोट से भी खरोच नहीं आई थी, वज्र तो कुंठित हो गया था, वही अब भगवान के पिंजड़े से जो बताया, पिंजड़े हाथ में जो पंजे में पकड़ रखा है, छटपट छटपट कर रहा है, चूहा जैसे करता है, परंतु निकल नहीं पाता।
और भगवान क्या है, उसी समय पता है ना, भगवान का ज्यादा मूड बहुत ही गुस्सा है, वीर रस का भी आस्वादन करने नहीं इच्छा है उनके भी। जा करके सीधे बैठ गए कहां पर, सभा के दरवाजे पर, न भीतर मरूं न बाहर मरूं, इसलिए बीच में जाकर के द्वार पर बैठ गए और अब उसको अपनी जंघा के ऊपर रख लिया। अब जब जंघा पर रख लिया, चीरने के लिए तैयार है भगवान। अब उसको बता रहे हैं, याद कर ले ब्रह्मा ने क्या क्या वरदान दिया था तुझे। कहता है देखो तुम मुझे नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि मैं न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। तो कहते देख ले ये संध्या का समय है, न दिन है न रात है, न अस्त्र से न शस्त्र से, देख मैं तुझे अपने नखों से चीरूंगा, न मेरे पास अस्त्र है न शस्त्र है, न हवा में मरूंगा न पृथ्वी पर। कहते तू मेरी जंघा के ऊपर है, न पृथ्वी पर है न आकाश में है। कहते न देवता से न असुर से, न कहते मैं पशु भी नहीं हूं मनुष्य भी नहीं हूं, मैं नृसिंह हूं। अंत में जब कुछ नहीं चला तो बोला कि देखो ब्रह्मा की सृष्टि में मुझे कोई नहीं मार सकता, तुम क्यों मार रहे हो? तो भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, मैं ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं हूं, ब्रह्मा मेरी सृष्टि में। इसीलिए जो तेरा भ्रम था अब तक कि मैं कोई नहीं मार सकता, अब दूर किया। भगवान ने क्रोध में सीधे नाखून घुसा दिए उसके भीतर छाती में, और छाती में नाखून घुसा करके फाड़ दिया। इतना क्रोध भगवान ने, उसके बाद भी उनको शांति नहीं मिली। जब फाड़ करके भी उसके बाद में जो भीतर जो आंतें थी वो आंतें निकाल ली उसमें से खींच करके, और उसको अपने चारों ओर गले में डाल लिया। कितना कैसा वर्णन है, कितना भयंकर और अद्भुत रूप था। देवता लोग उस ऊपर से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, क्योंकि जो हिरण्यकश्यप जो कि बताओ अमर ही था, कोई मार नहीं सकता था, और भगवान ने कैसे उसका खेल खेल में वध कर दिया। उनकी जो दाढ़ी है भगवान की, जो शरीर पूरा कैसा है, सिंह है ना, तो सफेद सफेद उनके रोम थे, उसमें पूरा लाल लाल खून लग गया, महाभयंकर प्रतीत होते हैं। और उसके बाद मारने के बाद में भगवान ने बताया क्या किया, उसका जो अंतड़ियां थी उसको तो अपने गले में लटका लिया था। और उसके बाद भगवान ने उसको जो वो था, जो क्या उसका जो मरा हुआ शरीर, उसको ऐसे फेंक दिया। और फिर उसके बाद भगवान सिंहासन से खड़े होकर के फिर अट्टहास करने लगे, दहाड़ मारने लगे। भगवान का क्रोध शांति नहीं होता। उस समय ब्रह्मा जी, शिव, सारे लोकपाल, लक्ष्मी जी सब वहां पर उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी ने बड़ी स्तुतियां की, किंतु भगवान दहाड़ मारते ही जा रहे हैं। लक्ष्मी जी पास में गई, पर भगवान ने एक दहाड़ मारी तो पीछे भाग आई डर के मारे। कहते प्रभु का तो ऐसा स्वरूप कभी जीवन में देखा नहीं, शांति नहीं होते। शिव जी ने, सबने, ऋषि मुनियों ने सबने प्रार्थनाएं की, किंतु भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भक्त को कष्ट दिया ना, इसलिए भक्त को कष्ट देने से भगवान कभी सहन नहीं कर सकते। अंत में जब देखा कि कोई उपाय नहीं है, तो ब्रह्मा इत्यादि लोगों ने, नारद जी ने, सबने मिलकर के कहा प्रहलाद तुम ही जाओ, क्योंकि भगवान ने ये अद्भुत रूप तुम्हारे लिए ही धारण किया है। तो प्रहलाद देखो, इतने सारे लोग, लोकपाल दिक्पाल सब भयभीत होकर के कांप रहे हैं, लेकिन प्रहलाद देखो, भक्त की महिमा देखो, उनके बीच में कैसे लक्ष्मी जी भी, उनकी जो वत्स्य स्थल पर वास करने वाली लक्ष्मी, वो भी भय से कांप रही हैं, लेकिन प्रहलाद बिल्कुल निसंकोच होकर के और भगवान के पास तक पहुंच गए। भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया, जब भगवान ने देखा प्रहलाद को, तो प्रेम के कारण उनका जो क्रोध था वो शांत हो गया, और प्रहलाद को गोद में उठा करके उनको बड़ा प्रेम करने लगे। सिंह का रूप है, सिंह का रूप है, तो सिंह कैसे प्रेम करता है, गोद में बिठा करके प्रहलाद को भगवान अपनी जीभ से चाट रहे हैं, उनका माथा सूंघते हैं, बार बार आलिंगन करते हैं, चुम्बन करते हैं, उनको जीभ से चाटते हैं। फिर प्रहलाद से कहा कि पुत्र वर मांगो। तो प्रहलाद ने पहला वर क्या मांगा कि प्रभु मेरे पिताजी आपसे बड़ा द्वेष करते थे, इसलिए इनसे जो भी अपराध हुआ हो उसको आप क्षमा कर दीजिए, इनका उद्धार कर दीजिए। तो भगवान ने कहा बेटा, पहले तो ये बात बोली कि प्रभु मैं कोई व्यापारी नहीं हूं कि मैंने आपकी भक्ति इसलिए की कि वरदान मांगू। जब ये बात सुनी तो भगवान और भी प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम मांग लो। तब प्रहलाद ने ये वर मांगा कि मेरे पिताजी का आप उद्धार कर दो। तो भगवान ने कहा कि देखो, मेरे स्पर्श मात्र से इसका तो उद्धार हो गया, इसकी चिंता मत करो। और तो छोड़ो, तुम जिस कुल में हो
उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में आता है उसकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। कुछ और मांगो। फिर भक्त का और देखो गुण, पर दुख दुखी कैसे भक्त होते हैं कि प्रभु अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, अगर मैंने आपका जीवन में थोड़ा भी भजन किया है तो आप इस जगत के समस्त जीवों के जो पाप हैं वो मुझे दे दो और मेरा जो भजन का फल है वो इन जीवों को दे दो। इस प्रकार से जब प्रहलाद ने मांगा तो भगवान तो इतना प्रसन्न हो गए, इतने आनंदित हो गए। भगवान प्रहलाद को बार बार प्रेम करते हैं। और बहुत सारी बातें हैं। बोलो भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय, भगवान श्री नरसिंह देव की जय, तदी शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्री नरसिंह चतुर्दशी तिथि की जय, तिथि पालनकारी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।